मेरा नाम रुआन वांग है। जब से मैंने ली मिंगलान ली परिवार के दूसरे बेटे से शादी की है, उसके दोस्त मुझे बेवजह बहकाने लगे। जब तक मैंने ली मिंगलान से तलाक नहीं ले लिया, रुआन परिवार का दिवालिया हो जाना, मुझे पता चला कि यह सब एक धोखा था, धोखेबाज। मिंगलान, हमारी शादी दादाजी ने तय की थी। तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकते, तुम रुआन परिवार को नहीं बचा सकते। शादी का सर्टिफिकेट भी नकली था। ये शादी स्वाभाविक रूप से मान्य नहीं है। मैं सिर्फ जीजी से प्यार करता हूं और तुम सिर्फ जीजी के लिए परिवार में शादी करने की रुकावट हो। अब से मेरी आंखों के सामने मत आना। तुम सब धोखेबाज हो। जियांग सोंग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम रुआन परिवार को बचाने में मेरी मदद करोगे? अब क्या? जीजी ने मिंगलान से शादी कर ली है जैसा वह चाहती थी। मेरी नजर में तुम कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। टोंग-आन, मैंने तलाक ले लिया है। अब हम खुलेआम साथ रह सकते हैं। तुम्हें अब मुझे चुपके से प्यार करने की जरूरत नहीं। आखिरकार तुमने तलाक ले लिया। अगर तुमने फिर देरी की, शेन जीजी के लिए मिंगलान से शादी में ठंडी शायद तुम्हारी लाश पड़ी होगी। शुरू से अंत तक वे सब सिर्फ पूरा करने के लिए थे। शेन जीजी और ली मिंगलान। कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। ये यादें, क्या मैं समय में वापस आ गई हूँ? मैं इस किताब की बलि की बकरी सहायक भूमिका हूँ। मैं किताब के अंदर आ गई हूँ। मेरे विवाहित पति ली मिंगलान और शेन जीजी के प्यार को मुझे बहकाकर तलाक दिलाया। आखिर में मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। इस बार मैं जल्द ही ली मिंगलान से संबंध तोड़ दूंगी। सिर्फ पुरुष सहायक भूमिकाओं को एटीएम मशीन समझूंगी। यह किताब का नायक ली मिंगलान है। मूल नायिका के बेईमान पिता ने ली परिवार से जुड़ने के लिए मूल नायिका को ली मिंगलान के बिस्तर पर भेज दिया और नकली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनाई। ली मिंगलान को रुआन वांग से शादी करने के लिए फंसाया, जिससे मूल नायिका की त्रासदी शुरू हुई। इस जन्म में मुझे उससे दूर रहना होगा। हाँ, एक हफ्ते बाद दादाजी की 70वीं जन्मदिन की पार्टी है। उस समय मैं तुम्हारे साथ एक प्यार करने वाले जोड़े की भूमिका निभाऊंगी। लेकिन तुम सीमा मत लांघना। मुझे तुम पसंद नहीं। तुम चिंता मत करो, मुझे भी तुम पसंद नहीं। मुझे पसंद नहीं? क्या तुम और तुम्हारे पिता ने मुझे ड्रग नहीं दिया? फिर से नकली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनाकर मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही हो। जब तुम्हें पता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नकली है, तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कही? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? हाँ, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है। तुमने ऐसा शेन जीजी को जलाने के लिए किया, ताकि दादाजी को साफ पता चल जाए कि मैं एक दुष्ट महिला हूँ, और फिर तुम मौका पाकर वो कोमल और भले शेन जीजी से शादी कर लो। अपनी फिक्र करो। दादाजी को पोता पोती का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन तुम्हारा पेट तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अगर दादाजी को पता चला कि तुमने उन्हें धोखा दिया, तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। जी, क्या करो? मैं ली दादाजी को नाराज नहीं कर सकती। शायद किसी से बच्चा लेने की कोशिश करूं। पिछले जन्म में मैं गर्भवती नहीं हो पाई, जिससे रुआन परिवार को ली परिवार का समर्थन नहीं मिला और आखिरकार दिवालिया हो गया। तो इस कहानी में मेरे लिए बच्चा पैदा करने का एकमात्र रास्ता सिर्फ ली परिवार के बड़े बेटे ली युआन के साथ है, और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस साथ भरी चाल में शामिल नहीं है। समय के हिसाब से अभी उसे 7 जुलाई की सुबह 4:44 बजे ली युआन की मौत जिंगजियांग हाईवे पर हुए हादसे में होनी है। और वो दिन आज ही है। ली युआन, तुम्हें हाईवे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ली युआन, कोई बात नहीं,
कोशिश करके देखती हूँ। ली युआन, गाड़ी रोको। बचा लिया। रुआन वान, हाईवे पर मत जाओ, वहां धंसने वाला है। तुम क्या कह रही हो? भैया, हेलो बॉसली, जिंगजियांग हाईवे पर बिल्कुल मत जाना। वहां अभी अभी हादसा हुआ है। उसे ये रास्ता धंसने वाला है, ये कैसे पता चला? वह ये तो नहीं सोच रहा कि मैंने जानबूझकर हादसा रचकर उसका फायदा उठाना चाहा। पता चला। तुमने मेरी जान बचाई, क्या चाहिए बोलो। कुछ भी चाहिए। हाँ, मुझे एक बच्चा चाहिए। भैया, दोगे? ये अजीब बात है ना? अगर तुम्हें मुश्किल हो तो भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी वापसी का इंतजार करो, मुझे अभी काम पर जाना है। ये मना करना है, यहाँ कहना समझ नहीं आ रहा। वह पिता की मदद से बच्चा पैदा करने के लिए कर्ज देने से इनकार करेगा। जब वह मना कर देगा, तब मैं उससे अनुरोध करूंगी कि वह मिस्टर ली को समझाए कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। उसके बोलने पर मिस्टर ली निश्चित रूप से मुझे और परेशान नहीं करेंगे। दीदी, तुमने मुझे बहुत देर तक नजरअंदाज किया है। शेन जीजी का दूसरा जादूगर सुतोंगान मुझसे नजदीकी बढ़ाने के लिए खुद एक कार दुर्घटना का नाटक रचा और फिर मुझसे चिपक गया। असल में इसका उद्देश्य यही था कि मैं लीविंगलान से तलाक ले लूं। दीदी, मेरी कार दुर्घटना के बाद अस्पताल से छुट्टी हुए 1 महीने से अधिक हो गया है। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो हमेशा इंस्टेंट नूडल्स खाकर ही काम चलाता था। ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए दलिया पकाया है। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, इंस्टेंट नूडल्स कम खाना चाहिए। असल में यह दुर्घटना बस थोड़ी सी खरोंच थी। तुम इतने लंबे समय तक बेहोश क्यों रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह तो तुम्हारा पेट का रोग ही था। मुझे पता है दीदी, मैं यहाँ अकेला पढ़ाई कर रहा हूँ और कोई मेरी देखभाल नहीं करता। तो क्या तुम अक्सर मेरे लिए खाना बना सकती हो? मैं दीदी, मैं तुम्हें गाड़ी से टक्कर मारने के लिए दोषी नहीं ठहराता। तुम भी मेरा अनुरोध अस्वीकार मत करना, ठीक है? मैं पैसे दे सकता हूँ, बहुत सारे पैसे। तुम्हारी दुर्घटना को तो 1 महीने से अधिक हो गया है। अब शायद कोई बात की समस्या भी नहीं रही होगी। अब हम आगे से मिले ही नहीं। दीदी रुको। दीदी, क्या तुम मेरे साथ जन्मदिन मनाने पर नाराज नहीं हो? ये तुम्हारे जन्मदिन का बकाया तोहफा है। पिछली बार ही देना था, लेकिन तुम नहीं आई। मैंने खुद बुना है, देखो पसंद आता है या नहीं। अगर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग पर ली मिंगलान के लिए हाथ से बुनी मशीन खरीदी होती जो नौकरानी को धोखा देने के लिए 9 रुपए ऐसे में मिल जाती है, तो मैं सचमुच धोखा खा जाता। तुम्हारे तोहफे के लिए शुक्रिया। दीदी, तुम्हारा धन्यवाद बहुत सही लग रहा है। इसे सुधारने के लिए, मेरे आहत मन की तसल्ली के लिए तुम मुझे खाने पर बुलाओ, ठीक है? दीदी, पूर्वी कोने वाले होटल के 306 नंबर कमरे में मुझसे मिलने आ जाओ। जियांग सोंग भी पूर्वी कोने वाले होटल में है। मैं शौचालय जा रहा हूँ, तुम मेनू देख लो। शेन जीजी का पहला जादूगर सियांग शीर्ष कुलीन परिवार का लड़का, मोटरसाइकिल का शौकीन। पिछले जन्म में उसने मुझसे मोटरसाइकिल ठीक करवाई थी। ऊंची मरम्मत फीस देकर संपर्क बना, धुंधले रिश्ते बनाने में माहिर। उसका उद्देश्य यही था कि मैं और ली मिंगलान अलग हो जाएं, ताकि शेन जीजी और ली मिंगलान को साथ लाया जा सके। तुमने खुद बुना है। तुम्हारी चाबी ऑफिस में ही रह गई है। यह क्या है? इतना बदसूरत। मेरी नहीं है। मैंने बनाया है। तुम्हारा वो इस खाने के पैसे मान लो। इतना बदसूरत, दूसरों को देने की हिम्मत भी की। धन्यवाद। दीदी, सारे खाने ऑर्डर हो गए, तुम अभी तक नहीं आई। मुझे जरूरी काम है, अभी चलती हूँ। जन्मदिन मुबारक। दीदी, तुम्हें आखिरकार याद आया कि आज मेरा जन्मदिन है, हालांकि थोड़ा बदसूरत है।
लेकिन मैं बहुत खुश हूं। दीदी, क्या तुम्हारे पास भी एक है? कैपिबारा की चाबी की लटकन क्या हमारी कपल वाली है? हाँ, तुम और जियांग सॉन्ग अब कपल वाले हो। अरे दीदी, तुम्हारे साथ रहकर मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। तुमसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता। तुम्हें गर्लफ्रेंड की कमी है। तो दीदी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हें जल्दी से क्लास में वापस जाना चाहिए। चलो चलते हैं। क्लास। अभी तक खाना नहीं खाया। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं फिर कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। तो दीदी अगली बार मुझे खाना खिलाना। हाँ। अगर एक मरम्मत का पैसा न दे, दूसरा साथ देने का मानसिक नुकसान भरपाई न करे, तो मैं अभी तुम दोनों को छोड़ दूंगी। क्या जरूरी काम था जिसने तुम्हें इतनी देर तक छोड़ दिया? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? छोटी सी बात थी, सुलझ गई है। तुम अभी तक नहीं जा रहे। तुम मुझे इतनी जल्दी भगाना चाहते हो? मैं तो तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता था। छोड़ो भी, मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं है। गाड़ी में बैठो। कॉलेज के दिनों में वह काफी मददगार हुआ करता था। अब इतना कूल कैसे हो गया? वह आउट ऑफ प्रिंट डिजाइन की किताब सिर्फ जियांगचेंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ही है। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है। न ही कोई जानने वाला है। यह कैसे होगा? जियांगचेंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कार्ड। उस किताब के लिए कोशिश करते हैं। जूनियर, तुम मेरा कार्ड स्वाइप कर दो ना। मेरा कार्ड जेब में है, निकालना मुश्किल है। यह तो ली सीनियर का कार्ड है ना? तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुम जियांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो? तुम्हारा कार्ड कहाँ से आया? वो मैं। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे ये तो युआन है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अंदर आओ। मैं थोड़ी देर से आया। यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए तोहफा है। जन्मदिन मुबारक। यह 2 लाख की स्वप्ना लिमिटेड एडिशन पेन है। बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। जो बच्चा तुम चाहती हो उसके सामने यह कुछ नहीं है। आईडी कार्ड लाया है? नहीं, मेरा आईडी कार्ड क्यों चाहिए? मैं बहुत रूढ़िवादी हूँ। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा कर सकता हूँ। भैया, बच्चा तो बस एक बहाना था। तो तुम मेरे साथ भावनाओं का खेल खेल रहे थे। तो वह तो पिता बनकर बच्चा देने के लिए तैयार हो गया। मैं तो बस सोच रहा था, अगर उसने मना कर दिया तो क्या करूंगा। अब वह मान गया है। मैं अब क्या करूं? मेरे पास मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है कि मैं पहले शादीशुदा था? मैंने जांच करवाई है, तुमने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। यह कैसे हुआ? दरअसल जिस दिन मैंने ली मिलन के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना था, वह नहीं आया। शादी का सर्टिफिकेट नकली बनवाया था मैंने। मोहर गाजर से बनाई गई थी। सोमवार को मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। भैया, क्या हमारी शादी की खबर अभी नहीं फैलाई जा सकती? मैं ली मिंगन के पास से और सबूत जमा करना चाहती हूँ ताकि आसानी से छुटकारा पा सकूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं चाहिए। यह मामला मुझे खुद ही सुलझाना है। कल तुम्हारे पास समय है? हम घर के रजिस्टर के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस मिलते हैं। तुम्हें बहुत जल्दी है। नहीं, मैं तो बस। शादी लापरवाही से नहीं की जाती। मैंने पंडित से पूछवा लिया है। कल शादी के लिए शुभ नहीं है। सोमवार सबसे नजदीक का शुभ दिन है। जियांग सॉन्ग नकली सामान भेजता है। सूटोंग या 9.99 में पोस्ट की गई दुपट्टा भेजता है। आखिरकार सबसे कीमती तोहफा ली युन ने दिया। ली युन वापस आ गया। यह नाटक आखिरकार खत्म हुआ। सहायक खलनायिका जो चाहे बने, अभी वापस जाकर सामान पैक करती हूँ। वह जिसने मुझे ली मिलन के बिस्तर तक पहुंचा दिया, फायदा उठाने के लिए और मेरी मां की बीमारी का फायदा उठाकर। रुआन कंपनी खाली कर दी और आया के साथ धोखा किया। वह बेईमान बाप। मेरा दिया तोहफा तुम्हें पसंद आया? मैंने देखा तुम खोल चुके हो। मूल कहानी के अनुसार
ली मिंगलान ने मूल शरीर के लिए उपहार चुना। वह भी एक पेन था। काफी था। चलो ठीक है, इसी बहाने बातचीत कर लेते हैं। मिंगलान, तुमने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्या यह मेरी सच्ची भावनाएं हैं? जिन्होंने आखिरकार तुम्हें छू लिया। बस नाटक कर रहा हूँ। कुछ दिनों में बुजुर्ग की जन्मदिन पार्टी है। मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर शिकायत करो। मिंगलान, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे लगा तुम्हें लगा मुझे तुमसे प्यार है? सपना मत देखो। मुझे सिर्फ जीजी से प्यार है। तुम सिर्फ उसे उत्तेजित करने, वापस लाने का जरिया हो। अब वो वापस आ चुकी है। बस ली परिवार की बहू बनकर रहो। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। तुम हमेशा से मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारी और मिस शेन की मदद करूंगी। मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बढ़िया, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेवफापति के बेवफाई के सबूत एक और जुड़ गया। देखा पिता दामाद बनकर आया। मैं माँ के नाम से हूँ। माँ के विदेश में इलाज कराने के दौरान युवान समूह को खाली करना चाहता है और नौकरानी के साथ ही संबंध बना लिया। बाहर से यहाँ तक कहता है। नौकरानी की बेटी युआन परिवार की राजकुमारी है। हास्यास्पद बात है। वान वान, तुम वापस कैसे आ गई? क्या मेरा वापस आना अजीब है? यह मेरा घर है। मैं क्यों नहीं वापस आ सकती? क्या वह सच में मिस युआन है? पहले जैसी तो नहीं लगती। कहीं नकली तो नहीं? पहले की मिस युआन इतनी खूबसूरत और प्रभावशाली नहीं थी। मेरा सामान कमरे में ले जाओ। वान वान, तुम्हारा कमरा तो शाओयुआन रह रही है। क्यों न तुम शाओयुआन के कमरे में रहो? नौकर मालिक को खा गया। क्या तुम नौकरी करना चाहते हो? मेरी माँ विदेश में इलाज करा रही है। तुम सच में खुद को यहाँ का मालिक समझ बैठे हो क्या? मेरी माँ की चूड़ी चुराई और अब मुझ मालिक को नौकरों के कमरे में रहने भेज रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? मेईजी को क्यों मार रही हो? अपना मालिक कौन है पता ही नहीं। तुम्हारी नौकरी चली गई। उन्हें बता दो मैं कौन हूँ। हाँ, बड़ी बेटी। लेकिन कहा जाता था कि बड़ी बेटी तो बेवकूफ है और बदसूरत भी। हाँ, लेकिन यह तो सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत है। इतना शोर क्यों है? क्या XI1 वापस आ गई? तुम वापस कैसे आ गई? ली मिंगलन के पास दूसरी औरत है। मैं वापस यहाँ रहने आ रही हूँ। क्या दिक्कत है? रोहन वैन, तुम बहुत बेवकूफ हो। पहले तो तुम ही थी जो ली से शादी करके जाने को थी। अब वापस आने का नाटक कर रही हो। हमारा ली परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या होगा? पहले तुम और पापा ने ही मुझे ड्रग दिया था, मीडिया को बुलाया था और मुझे ली मिंगलन से शादी करने पर मजबूर किया था ना। वो भी तुम्हारी भलाई के लिए। तुमने रोहन परिवार की 20 साल की शानो शौकत का लुत्फ उठाया। अगर रोहन परिवार के लिए भी नहीं तो कम से कम अपने लिए तो सहन कर लेती। तुमने तो मुझसे कई साल ज्यादा उठाया है। देख रहा हूँ भैया, तुम भी काफी फिजूल खर्च हो। बाहर जाकर जिगोलो बन जाओ। मैं तुम्हें कुछ कनेक्शन भी दे सकती हूँ। वो बड़े लोग जरूर तुम्हारे लिए पैसे देने को तैयार होंगे। तुम वैन वैन, तुम बहुत बढ़ गई हो। मैं जैसा बाहरी इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। किंग वायु आखिर तुम्हारा भाई है। जल्दी से उससे माफी मांगो। अगर तुम्हें पता है कि तुम बाहरी हो तो चुप रहो। आंटी लिन के चेहरे पर चोट किसने मारी? ये बड़ी बेटी ने मारी, क्योंकि आंटी लिन ने बड़ी बेटी को XI1 के कमरे में रहने को कहा। बड़ी बेटी को गुस्सा आ गया। रोहन वैन, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। कमरा XI1 को दे दिया तो क्या हुआ? मैं उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझी? पहला थप्पड़ तुम्हारी बेवकूफी और नौकरों को बढ़ावा देने के लिए। तुम दूसरा थप्पड़ तुम्हारी खुद की गिरावट के लिए। एक नौकर की बेटी के लिए अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार। रोहन वैन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझे मारा। देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। वो मेरी मदद करने आया। तुम ठीक हो ना? किंग वायु भैया, मैं ठीक हूँ। बड़े भैया ली, आपका वापस आए अचानक हमारे घर कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चला कि रोहन परिवार में ऐसा हो रहा है? तू एक बेकार चीज है। लगता है ली परिवार को फिर से सोचना पड़ेगा। रुआन परिवार की कंपनियों के साथ सहयोग। ली बड़े भाई, आप गलत समझ रहे हैं। रुआन वांग ने लिन आंटी को परेशान किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। रुआनवान दीदी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया एक बार माफ कर दें। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने जियांग साहा का इंटरव्यू और डिप्टी एडिटर की पोजीशन ले ली, लेकिन मेरी माँ रुआन परिवार में 15 साल से काम कर रही हैं, कम से कम महत्व की है। कृपया उन्हें छोड़ दें। ली बड़े भाई, रुआन वांग का काम करने का तरीका यूइंग से कम है। उसे यूइंग से जलन है, इसीलिए उसने लिन आंटी को मारा। सच में? मैंने मारा है। ली साहब, आप गलत समझ रहे हैं। रुआन दीदी आमतौर पर
हमारे साथ बहुत अच्छी है, नौकरों के साथ कभी ज्यादा सख्ती नहीं करती, बस कभी कभी मूड खराब होने पर ऐसा करती है। अच्छा मारा, पाल पोस कर बिगड़ा हुआ, उसे सख्त सबक सीखना चाहिए। क्या? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगी? तुम्हें यह हिम्मत कहां से आती है? घटिया खून चूसने वाले सफेद कमल बनते हैं सिर्फ बेवकूफ। तुम्हारा नाटक मानते हैं, नहीं तो तुम पुलिस में शिकायत कर सकते हो। उन्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही कर दी है। रुआन वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पुलिस क्यों बुलाई? क्यों? क्योंकि उसने मेरी माँ का करोड़ों का कंगन चुराया है। या किसने पुलिस बुलाई? पुलिस साहब, मैंने बुलाई है, उसने मेरी माँ का कंगन चुराया है, कीमत करोड़ों में है। मैंने नहीं चुराया, रुआनवान दीदी। मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन आप मेरी माँ को चोर नहीं कह सकती। वह इतने सालों से रुआन परिवार में ईमानदारी से काम कर रही है, कभी एक पैसा नहीं लिया। रुआन वान, तुम ज्यादा न बढ़ाओ। भले ही तुम्हें यूइंग से शिकायत हो, लेकिन झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। झूठा इल्जाम? पुलिस साहब, यह मेरी माँ के कंगन का सर्टिफिकेट और खरीदारी का बिल है। यह साबित करने के लिए काफी है कि यह उनका है। श्रीमती लिन रो में आप पर चोरी का शक है। कृपया हमारे साथ थाने चले जांच के लिए। इंग्यू, पुलिस साहब, ये कंगन मैंने लिन आंटी को दिया था। हाँ, क्या? मेरी माँ लंबे समय से विदेश में इलाज करा रही है, उनके पास जो ज्वेलरी है सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर हो गया है। अब मैं ही इसका मालिक हूँ। क्योंकि मेरे भाई ने ऐसा कहा है, तो कृपया आप दोनों उन्हें ले जाकर जांच करो, ताकि कोई यह न कहे कि हम रुआन परिवार ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। यह किंगयू। शियाओ युआन, माँ, किंगयू भाई। माँ, रुआन वान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने रो में और किंगयू को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस बुलाई? क्या तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा पिता हूँ भी या नहीं? जल्दी से जाकर उन्हें जमानत पर छुड़वाओ। लिनतांग शेंग, तुम पिता बनने लायक हो। बेटी को बेचकर फायदा उठाना और रखेल को घर में बिठा देना, उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो खुद जमानत करवा लो। तुम ठीक हो? मेरी माँ बीमार है, हमेशा विदेश में रहती है। लिनतांग शेंग ने रुआन कंपनी को खाली कर दिया और लिन रोमेई के साथ मिलकर सब कुछ हड़पना चाहता था। आज की बात सिर्फ उन्हें एक सबक थी। लिनतांग शेंग शायद उन्हें जमानत पर छुड़वा ले। तुम चिंता मत करो, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। सब अंदर ही अंदर शांति से बैठकर अपनी गलतियों पर सोचेंगे। ली युआन, शुक्रिया। आज लिन घर नहीं जाएंगे, अपने घर चलते हैं। ठीक है। मैंने हाईवे गिरने की घटना की जांच करवाई है। यह इंसानों ने करवाया था। पता चला किसने किया? जांच किए बिना भी पता है। इसलिए मुझे भी एक बच्चे की जरूरत है, ताकि सबको पता चले कि अगर मैं मर भी गया तो ली कंपनी मेरे बच्चे को ही मिलनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो हमारा लक्ष्य एक ही है। हालांकि मुझे बुजुर्ग ली को संतुष्ट करने के लिए बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं, लेकिन रुआन कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए उसकी मदद चाहिए। बिल्कुल सही, हर किसी को अपनी जरूरत की चीज मिल जाएगी। फायदे से जुड़े रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर तुम अब मन बदलना चाहो तो अभी भी वक्त है। साथ काम करके अच्छा लगा। यह मेरा बेडरूम है। शुक्रिया, ली युआन। तुम आराम करो, मैं कुछ काम निपटाता हूं। रुआन वान, इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आई। क्या रात भर बाहर रहने का इरादा है? दीदी, माफ करना, गलती से भेज दिया। कितनी चालाक है। क्या कर रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? नहीं। बाथरूम कहाँ है? वहां। आ, रुआनवान, तुम ठीक हो? बुखार भी नहीं है, चेहरा इतना लाल क्यों है?
कमरे का एसी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। अब शाम भी हो गई है, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा, तुम मास्टर बेडरूम में सोना। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो तुम मास्टर बेडरूम में सोना, मैं। हम एक साथ। मुझे कल काम भी करना है, आज ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तुम थोड़ा सब्र करो। शादी की रस्में पूरी करने के बाद हम फिर। ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है मैं दूसरे बेडरूम में भी सो सकती हूँ। पत्नी को दूसरे बेडरूम में सुलाने का क्या मतलब है? चाहे हम शादी कर भी लें, तब भी तुम मुझे बाहर निकाल दोगे। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। उसने ऐसी क्या क्या बातें कह दी? रुआन वान, क्या तुम वापस आ गए हो? सच में नाराज हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले कुछ दिन नजरअंदाज करने पर भी कुछ नहीं हुआ था। मिंगलान, क्या हम एक शादी की तस्वीर ले सकते हैं? बस एक यादगार के लिए। ऐसे हथकंडे अपनाकर मेरे बिस्तर तक पहुंची। तुम शादी की तस्वीर लेने लायक भी हो? तुम कुछ अच्छे वेडिंग ड्रेस डिजाइन चुनकर दोपहर तक उसे भेज दो। याद रखना, उसे खुद अपनी पसंद का चुनने देना। जी बॉसली, काम पूरा करने की गारंटी है। पिछली बार फाउंटेन पेन खरीदकर मिस शेन को दी थी। मिस शेन बहुत खुश हो गई थी। इस बार तो वेडिंग ड्रेस चुनने लगे हैं। लगता है बॉसली और मिस शेन अब जल्द ही शादी के मंडप तक पहुंच जाएंगे। मैं तो नई मेम साहिबा की खास बन जाऊंगी। मैं अभी जाती हूं। जियांगचिंग स्क्वायर में मुझसे मिलो। आज रात मेरे पति घर पर हैं, जियांग सोंग। अब से हम संपर्क न रखें। 50 लाख की मरम्मत फीस। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार है। पैसा मिलेगा तो क्यों न लें? बस इसलिए कि तुम सीधे साधे इंसान हो। यह रेसिंग कार V8 इंजन वाली, कुल डिस्प्लेसमेंट 4497 सीसी, यूलिक्लेट 7 स्पीड F1। पूरी तरह ठीक करवाना चाहते हो? 1 करोड़। कल तक तुम्हें एक नई कार वापस मिल जाएगी। एक दिन में ठीक कर देंगे। तुम सच में समझते हो कि तुम खुद प्रतिभाशाली मैकेनिकल लड़की वेडोलिया झूठ बोलने से पहले भी ड्राफ्ट नहीं बनाते? तुम ठीक करोगे कि नहीं? ठीक करो। अगर तुम इसे ठीक कर सको तो 1 करोड़ की बात छोड़ो, 2 करोड़ भी दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इतना भी क्या, मैं तुम्हारा पैसा नहीं मारूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ठीक नहीं कर पाओगे, बहाना बना रहे हो। छी। साइन करो। वो थोड़ी पैसे की दीवानी है और झीझी के बॉयफ्रेंड को छीन लिया, बाकी ठीक है। इतनी रात हो गई, अब मत करो, खाना खिलाता हूं। नहीं चाहिए, मेरा पहले से प्लान है। किसके साथ? ली मिंगलान। सुतोंगान। तुम्हें वो पसंद है? वो सफेद पोश, उसमें ऐसा क्या खास है? वह बस एक बच्चा है जिसके माता पिता घर पर नहीं है। प्यार की कमी है। और सुनो, मैं शादीशुदा हूँ। उम्मीद है आगे से मेरे बारे में अफवाहें नहीं फैलाओगे। तो तुम उसके साथ किस स्टेज पर हो? तुम्हें क्या लेना देना? जियांग साहब, अभी अभी रुआनवान ने मेरे घर आने की हाँ कह दी। मैं खुद को अर्पित करने जा रहा हूं। लगता है मैं तुमसे एक कदम आगे निकल जाऊंगा। सुतोंगान, तुम मेरा इंतजार करो। क्यों सोचते ही कि रुआनवान सुतोंगान के हाथ लग जाएगी तो मुझे पागलों जैसी जलन होती है? क्या मुझे पसंद है? नहीं, जरूर मर्दाना जीत की भावना है। लानत है सुतोंगान को। पिछली बार पूल की फोटो गलती से भेजने का नाटक करने के बाद रुआनवान ने ध्यान नहीं दिया। जरूर मैंने बहुत जल्दी डिलीट कर दिया। उसने देखा नहीं। इस बार मुझे जरूर कामयाब होना है। इस चीज के साथ सब कुछ आसान हो जाएगा।
जब स्कूल में मुझे प्रताड़ित किया जाता था तब सिर्फ जीजी दीदी ने मेरी मदद की। जीजी दीदी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार खुद को अर्पित कर दूं तो क्या हुआ? सबसे बुरा, मैं रुआन वान से शादी करूंगा। ये ली मिंगलान से तो बेहतर ही है। ली मिंगलान ने अब तक रुआन वान को एक औपचारिक शादी तक नहीं दी। इसे उसकी भरपाई समझो। दीदी तुम आ गई। सुतोंगान, तुम फिर क्या शैतानी कर रहे हो? दीदी मत जाओ, मैं बीमार हूं ना। मैं नहीं चाहता तुम मुझे इस हालत में देखो, इसीलिए ऐसा बनकर आया हूं। तुम लेट जाओ। मैं तुम्हारी दवा बनाती हूँ। हाँ, अरे, आधे घंटे की ठंडी पानी की नहान, फिर भी दया तो मिल ही गई। दवा पी लो। दवा भी खा ली। अब आराम करो, मुझे जाना चाहिए। दीदी मत जाओ, मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बना सकते हो? ठीक है। ये पानी की बोतल जो उसने मुझे पिलाई, बस हो गया, हो गया, हो गया। थोड़ी खिचड़ी पी लो। ओह, मैं तुम्हारे लिए 2 सब्जियां लाती हूँ। दीदी मुझे चाहिए। दीदी बाद में, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? तुम किस चीज की जिम्मेदारी लोगे? सुतोंगान, मैंने सच में सोचा नहीं था कि तुम शेन जीजी के लिए इतना आगे बढ़ जाओगे। मुझे अभी तुम पर दया नहीं करनी चाहिए थी। जी जी दीदी। सही है, अपने कर्मों का फल भोगो। तुम्हें बस शेन जीजी की भलाई ही करनी थी ना? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। जी जी दीदी, मैं बीमार हूं। क्या आप मेरी देखभाल करने आ सकती हैं? तोंगान, तोंगान, तुम कैसे हो? रुआन वान दीदी, मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं। तोंगान, मैं चीची हूँ। जी जी, माफ करना जी जी दीदी। जी जी दीदी, मेरा इरादा नहीं था। मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं। तोंगान, थोड़ा सहन करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। जी जी, क्या हुआ? तोंगान को क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, वह अचानक बीमार हो गया लगता है। बस बेहोश सा हो गया है। जी जी दीदी, मैं ठीक हूं। चिंता मत करो, डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। कल जन्मदिन का भोज है, सब तैयार है। बॉसली, सब कुछ व्यवस्थित है। याद रखना उसे पोशाक आजमाने के लिए कहना। और पिछली बार जो शादी की पोशाक चुनने को कहा था, वो भी आजमा ले। लगता है बॉसली और मिस शेन की शादी सच में नजदीक आ गई है। जी बॉसली, कोई भी गलती नहीं होगी। मिस रुआन, आप आ गई। यह क्या मतलब है? यह ड्रेस? लेकिन यह डिजाइनर कस्टमाइज्ड है। माफ कीजिए मिस रुआन, यह गाउन मिंगलान ने मुझे दे दी है। तो ली मिंगलान मुझसे शादी करने के बावजूद मेरी प्राइवेट ड्रेस उसे दे दी और उसे वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करवाई। हाँ मिस रुआन, मैं आपको समझदार बनने की सलाह देती हूँ। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पछताना न पड़े। बेफा के धोखे के सबूत 2 और जुड़ गए। तुम नई वेरोनिका हो क्या? ली परिवार की बेटी हमेशा से जियांग सॉन्ग को पसंद करती है। अगर उसने यह ब्रेसलेट मेरे हाथ में देख लिया तो यह बोरिंग पार्टी जरूर मजेदार हो जाएगी।
ठीक ठाक है। हाँ, आज ली परिवार के बुजुर्ग की पार्टी है। क्या मैं आपको छोड़ दूं? नहीं चाहिए, मेरा दोस्त आ रहा है। गांव का मामला मुझे पता चल गया है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा, चाहे कोई भी मुसीबत आए। हमारे रिश्ते का राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं असल में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। बस इसी तरह असली शरीर की किस्मत बदल जाएगी। रुआन वान की वह गरीबी देखो। पता नहीं लिमिंगला ने भैया से उससे शादी क्यों करवाई। सच में सुना है वह गांव से आई है, बिल्कुल तहजीब नहीं। यामो, तुम्हारे भैया को वह कैसे पसंद आ गई? बकवास मत करो। मेरे भैया को तो हमेशा से शेन चीजी पसंद है, जो आत्मनिर्भर और दिलदार है। रुआन वान बस एक गवार है, तुम लोग अपनी जुबान संभाल कर रखो। रुआन वान परिवार की बेटी है, तुम लोगों को उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। सब सच धज कर आई हो और पीठ पीछे गप्पे मार रही हो। सच में घिन आती है। हम फैन युआन, मुझे पता है तुम हमेशा से रुआन वान को लुभाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी वफादार हो। तुम एडिटर फैन। रुआन वान, यह जियांगसोंग भैया का ब्रेसलेट है, तुमने चोरी की। चोरी? मिस ली, आप बेबुनियाद बात न करें। यह ब्रेसलेट मेरा है। फिर यह जियांगसोंग का कैसे हो गया? तुम झूठ बोल रही हो। यह तो साफ तौर पर जियांगसोंग भैया का ही है। ली परिवार तुम्हें इसी तरह काम करना सिखाता है। वह तुम्हारी भाभी है। रुआन वैन, इतनी देर से क्यों आई? डिनर शुरू होने वाला है। तुम और यामो यहाँ क्यों झगड़ रहे हो? भैया, उसने जियांगसोंग भैया की माला चुराई है। तुमने चोरी क्यों की? मिंगलान, क्या तुमने जांच की है? तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि उसने चुराया। ये माला तुम्हारे पास कैसे आई? जियांग साहब, क्या आपके पास भी ऐसी ही माला है? कितना संयोग है, यह मेरी कलेक्शन की है। सोचा नहीं था कि जियांग साहब की माला से एकदम मिलती जुलती होगी। मिस रुअन, जियांगसोंग की माला मैंने खुद उसे तलाश कर दी थी, यह एकमात्र है। जियांगसोंग मिस रुअन की इज्जत के लिए कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन चीज को असली मालिक को वापस करना ही चाहिए। मिस शेन, तुम कह रही हो यह माला तुमने खुद तराशी थी, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, इसमें कितने मोती हैं? 21। मेरी इस माला में 16 मोती हैं। यह मेरी माँ ने मुझे दी थी। यह जियांग साहब की है। तुम बहाने बना रही हो, यह तो साफ जियांगसोंग भैया की माला है। जरूर तुमने 5 मोती निकाल दिए। और क्या ये है? रुआन वैन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। जल्दी से माला जियांगसोंग को वापस करो। ली मिनलैन, मैं फिर कहती हूँ, यह माला मेरी है, जियांग साहब की नहीं। हाँ, बिल्कुल। संयोग से पुरातन विशेषज्ञ प्रोफेसर एक्साये भी यहाँ मौजूद हैं। मेरी यह माला प्रोफेसर एक्साये के गुरु मास्टर क्यू की कृति है। प्रोफेसर एक्साये से जांच करवा सकते हैं। क्या? मेरे गुरु की कृति? ये तो है। सोचा नहीं था जिंदगी में फिर कभी गुरु की दूसरी कलाकृति देखने को मिलेगी। गुरु। प्रोफेसर एक्साये, शायद आपसे गलती हो गई। यह माला मैंने खुद तराशी थी, मेरे पास फोटो सबूत है। छी, ये क्या बकवास नक्काशी है? बस आकार की नकल है, कोई डिटेल ही नहीं। मेरे गुरु की कृति से तुलना? चूहे ने सांप को निगल लिया। अपनी औकात नहीं पता। मिस रुअन, इस माला के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, बस तुम मुझे बेच दो। प्रोफेसर जिया, यह माला मेरी माँ की पारिवारिक विरासत है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बेचूंगी, लेकिन मैं इसे तुम्हें अनिश्चित काल के लिए किराए पर देने को तैयार हूँ, ताकि तुम इस पर शोध कर सको। धन्यवाद मिस वन, मैं निश्चित रूप से मास्टर के कौशल को दोबारा बनाने और इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्राफ्ट चुराना तो फिर भी सीखा जा सकता है, लेकिन दूसरे का गाउन चुराना, यह चरित्र की समस्या है। मुझे ऐसा याद है कि यह गाउन मास्टर चाड़े ने रुआन वान के लिए खास तौर पर बनाया था। ली युआन भैया, यह हाई एंड गाउन ब्रांड ने मेरे भैया के चेहरे देखकर हमें पहनने के लिए दिया था। यह हाई एंड गाउन है, कुछ लोग तो इसे पहन भी नहीं सकते। भैया, तुम्हें जरूर गलत याद होगा। मास्टर चाड़े, क्या ऐसा है? महोदया,
तुमने मेरे डिजाइन किए कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे की? मास्टर, क्या आपने मेरे दूसरे भैया ली मिंगलान के चेहरे देखकर हमें पहनने के लिए नहीं दिया था? ली मिंगलान, मैं इस शख्स को नहीं जानता। ये गाउन मैंने मिस रुआन के व्यक्तित्व को देखते हुए खास तौर पर उन्हें गिफ्ट किया था। मिस रुआन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। ये पूरा मामला जरूर तुम्हारे पति ने तुम्हें धमकाकर ऐसा करवाया होगा, है ना? तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके ठगी कर रहा है। यह ली मिंगलान भी बहुत ज्यादा हो गया। अपनी पत्नी का गाउन किसी और को पहनने के लिए दे दिया, उसे घर में घुसा दिया। इतनी हिम्मत? बिल्कुल। ये कैसे चलेगा? मिस रुआन, तुम खूबसूरत और दयालु हो, तुम उनसे पेश नहीं आ सकती, लेकिन मेरे कपड़े इस तरह के बिना शऊर व्यक्ति को कभी नहीं पहनने दूंगा। मेरा ब्रांड अब से तुम्हें कोई भी कपड़ा कभी नहीं देगा पहनने के लिए। अभी इसे उतार दो। वान वान, तुम आखिर कर क्या रही हो? जल्दी से साफ साफ बता दो। क्या समझाऊं? मास्टर चाड़े का नियम कोई भी तोड़ नहीं सकता। और यह बात मैंने मिस शेन को पहले ही बता दी थी, बस वह नहीं माने। जी, यह गाउन मास्टर चाड़े ने मुझे गिफ्ट किया था। तुम इसे नहीं पहन सकती। मुझे लगा वह मजाक कर रही है। यह जरूर गलतफहमी है। मैं अभी इसे उतार देती हूँ। मिंगलान, तुम लोगों को पहचान नहीं पाए, जिससे ली कंपनी को इतना बड़ा ग्राहक खोना पड़ा। मैं रुआन वान, दावत की व्यवस्था के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ली युआन, आज मुझे मुश्किल से निकालने के लिए धन्यवाद, लेकिन इससे तुम्हें मुसीबत डालने की संभावना है। मेरी पत्नी के लिए यह कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। शेनजीजी, वह कोई आसान लड़की नहीं है। अभी मेरे लोगों ने कहा वह पिछवाड़े में दादाजी के पास गई है। चलो हम चुपके से सुनते हैं। दादाजी, आपको लगता था कि मैं दिखावे के लिए मिंगलान भैया के पास आई थी, इसलिए हाई स्कूल के बाद मैं विदेश पढ़ने चली गई। अब मैं पढ़कर लौट आई हूँ। मैं ही मिंगलान भैया की पत्नी बनने की हकदार हूँ। आप उन्हें बिना प्यार के जीवन जीने नहीं दे सकते। ली युआन सही कहती है, तुम सामने नहीं आ सकती। मैं किसी भी हालत में रुआन वान को ऐसे घमंड से रहने नहीं दूंगी। मुझे एक और ऊंची हैसियत चाहिए, एक ऐसी हैसियत जो ली परिवार को और ऊपर ले जाए। अगर मैं वेडोरिया हूँ तो क्या तुम वही वेडोरिया हो जिसकी खबर ली परिवार पागलों की तरह ढूंढ रहा है? प्रतिस्पर्धा समझौते के कारण मैं देश लौटने के बाद अपना पुराना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन मैं वही हूँ, यांत्रिक प्रतिभाशाली किशोरी वेडोरिया। बस अभी मुझे जीजी ही कहना पड़ेगा। शेन जीजी की इतनी हिम्मत? लेकिन तो मिंगलान का बच्चा पहले से ही रखे हुए है। मैं उसे अपने जैसा ही मानूंगी। ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी रुआन वान और मिंगलान का तलाक करवाने में और इस बच्चे को रखने में। इतने सारे सबूत। डर है कि तब ली मिंगलान पर ही पड़ेंगे। क्या तुम दादाजी को सब कुछ बता दोगी? नहीं, उन्हें खुशफहमी में रहने दो। मैं तो अच्छे से अलग होने की सोच रही थी, लेकिन अगर तुम लोग माँ को हटाकर बच्चा रखना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं रखूंगी। तुम्हारे पास कोई योजना है? बस देखो मेरी। कुमारी रुआन, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? कुमारी शेन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉमरेड रुआन, आप क्या करना चाहती हैं? दादा, क्या हुआ? इतनी घबराहट में क्यों हो? जीजी जी और रुआन वान दोनों सीढ़ियों से गिर गए हैं। क्या शेन जीजी वे दोनों गिर गई है? हाँ, शेन जीजी ये मूर्ख दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रही है। इतना साधारण काम भी ठीक से नहीं कर सकती। जीजी, तुम ठीक तो हो ना? जियांग सॉन्ग, रुआन वान को क्यों नहीं संभाला? मुझे लगा तुम गए होगे। रुआन वान। जियांग सॉन्ग, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ली मिंगलान अपनी पत्नी को नहीं बचाया, दूसरे की औरत को बचाने गए नोट्रे डेम के संत से भी ज्यादा दयालु हो तुम। रुआन वान, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ा सावधान नहीं रह सकती थी? मैंने पहली बार देखा है, खुद बेवफाई करके मूल पत्नी को दोष दे रही हो। भैया,
तुम रुआनवान के झांसे में मत आना, साफ तौर पर मैंने खुद देखा, उसने जीजी जी को सीढ़ियों से धकेल दिया। अगर तुम्हारी आंखों में दिक्कत है तो अस्पताल जाओ देखने। भले ही शेन जीजी तीसरे व्यक्ति होने का जानती थी, रुआनवान उसे धकेल नहीं सकती थी। धकेल दिया तो क्या हुआ, तीसरे व्यक्ति होने का जानती थी, सही मिला उसे। बस करो, आज की ये बात और अधिक अतार्किक होती जा रही है। मैं सभी को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मिंगलान और जीजी प्रेमी प्रेमिका नहीं है, वे केवल शुद्ध कार्य संबंध है। एल्डरली, इसका क्या मतलब है? वो हाल ही में चर्चित ली ऑटोमोबाइल के प्रमुख सलाहकार, प्रतिभाशाली यांत्रिक युवती मिस वेडोरिया, क्या वेडोरिया जीजी है। हम अच्छा नाटक शुरू हो गया। ओह मिंगलान, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर जल्दी देखो आखिर स्थिति क्या है। आइए। मिस शेन का शरीर कमजोर है, अभी सीढ़ियों से गिरी है, शायद पेल्विस फट गई है, शायद भविष्य में गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। आप सच में डॉक्टर हैं? मैंने पहली बार सुना है। सीढ़ियों से गिरना ट्यूबल लिगेशन से भी ज्यादा आसान है। बॉस ली, मुझे नहीं पता क्यों आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन बचपन से पिता बीमार थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सबसे बड़ी चाहत है एक पूरा परिवार बनाना। ये किरदार तो शॉर्ट फिल्म में फिट बैठेगा, जरूर एक महान सफेद कमल बनेगा। जीजी का जीवन कठिन है, चूंकि ये मामला रुअन वैन की वजह से हुआ, तो रुअन वैन अपना बच्चा उसे दे दे। तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मिंगलन की पत्नी बनने का। दादा, आप क्या कह रहे हैं? ये तो तुम्हारी ही गलती है। हम ली परिवार किसी का वंश नहीं खत्म कर सकते। शिनजीजी, क्या तुम्हें समझाना नहीं चाहिए? उसके पास मत जाओ। आप लोग इतने यकीन से कह रहे हैं कि रोहन वैन ने धक्का दिया, लेकिन मैंने खुद देखा है शिनजीजी ने रोहन वैन को धक्का दिया। भैया, बिना सबूत के बात न करें। साफ तौर पर मैंने खुद देखा, रुअन वैन ने जीजी को सीढ़ियों से नीचे धकेला। मेरे पास वीडियो सबूत है। यह है ग्रीन टी, बुरा आदमी पहले शिकायत करता है। ये वीडियो नकली है। चालाक तीसरी औरत मुख्य पत्नी को फंसा रही है। सच में घिनौना है। फैन युन, शब्दों में नम्रता बरतें, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। ली मिंगलन दादा को पसंद है। WI डोलिया की पहचान, मैं उसके बराबर नहीं हूँ। चलो अलग हो जाते हैं। शेनजेजी, आखिर हुआ क्या? मुझे भी नहीं पता, मुझे थोड़ा सिरदर्द हो रहा था, शायद अनजाने में हुआ होगा। मिंगलन, ये घटना शेन जी की अनजाने में हुई गलती है। रुअन वैन भी ली परिवार की है, आपको उदार होना चाहिए। अगर आप सीढ़ियों के पास नहीं होते तो शेन जी भी नहीं गिरती। शेन जी से माफी मांगे। बुजुर्ग ली, आपके सफेद को काला करने के तरीके बहुत ही फूहड़ है, इतनी उम्र में भी, और आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मैं दादाजी की इच्छा मानता हूँ। दरअसल शेन जी मिंगलान से प्यार करती है, इसलिए उसने झूठा आरोप लगाया। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार ली मिंगलान की सच्ची प्रेमिका आप ही हैं। दादाजी को वेद डोलिया की हैसियत पसंद है। आप ही असली परिवार हो। मैं आपकी मदद करता हूँ, ली मिंगलान। चलो तलाक लेते हैं। तुम मुझसे तलाक कैसे मांग सकती हो? क्योंकि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, क्योंकि तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि शेन जी को वापस बुला सको। मुझे सिर्फ झीझी पसंद है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ झीझी को वापस लाने के लिए की थी। अब झीझी वापस आ चुकी है, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। वो बस गुस्से की बात थी। सच? तो फिर तुमने मेरी निजी तौर पर बनवाई ड्रेस शेन जी को दे दी और अपने असिस्टेंट को बताया कि वह शादी की ड्रेस चुन ले। इसका क्या कहना है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। तो ली मिंगलान मुझसे शादी करने के बावजूद मेरी निजी ड्रेस उसे दे दी और उसे शादी की ड्रेस भी पहनने दी। मिस रुआन, आपकी हालत देखकर मुझे लगता है आपको वक्त की नब्ज पहचानी चाहिए। मिस शेन ही बॉस ली की दिल की धड़कन है। मैं फिर से कहता हूं, ये मैंने नहीं करवाया। कोई बात नहीं यंग मास्टर ली, रिकॉर्डिंग से मुकर सकते हो, लेकिन कागज पर लिखे कॉन्ट्रैक्ट से नहीं। हमने शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था। मैं ली परिवार की एक पैसा भी नहीं लूंगी। अगर तलाक हुआ तो मैं खाली हाथ जाऊंगी। यह तलाकनामा है और साथ ही रुआन वान के पिछले 3 महीनों के
सारे खर्च और बैंक स्टेटमेंट। आप चिंता न करें, हालांकि मैं शादी के घर में रह रही हूँ, लेकिन सारे खाने पीने का खर्च पूरा का पूरा है। ऊपर सारे पेमेंट के स्टेटमेंट हैं। यंग मास्टर ली कभी भी देख सकते हैं। मैंने कभी ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन किया। यह दादाजी ने करवाया। डर था कि मैं ली परिवार की संपत्ति हड़प लूंगी। उन्होंने ही चुपके से मुझसे साइन करवाया। ऊपर दादाजी के खुद के हस्ताक्षर भी हैं। रुआन वान, तुम बहुत आगे बढ़ गई। मैं आगे बढ़ गई? दादाजी, आपके सामने कहाँ टिक पाऊंगी? ताकि माँ को हटाकर बच्चे को रखा जा सके, है ना? तुम बकवास कर रहे हो। क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुआन वान और मिंग लान को तलाक दिलवाऊंगा और इस बच्चे को रखूंगा। हे भगवान, ये ली परिवार बेहद बेशर्म है। ये ली परिवार के बुजुर्ग सचमुच बेशर्म है। वही डुओलिया के लिए अभी उनके साथ ऐसा बात रहे। दादाजी, मैं आपको दोष नहीं देती, पहले मिंग लान के कारण। मैंने आसमान संधि सही, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं अपना बच्चा मिंग लान को दे दूं ताकि उसकी और उसकी पहली प्रेमिका की कहानी पूरी हो। मैं सहमत नहीं। रुआन वान, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। आज सभी लोग मेरे गवाह बने। ली मिंग लान ने पहले धोखा दिया। ली परिवार के बुजुर्ग ने माँ को हटाकर बच्चा रखा। ली परिवार ने अन्याय किया। आज से मेरा ली मिंग लान से कोई लेना देना नहीं और ली परिवार से भी नहीं। अब से हमारे रास्ते अलग अलग। दादाजी, आपने वान वान को ली परिवार में रखने का फैसला किया क्योंकि वह गर्भवती थी, ताकि मेरे और मिंग लान के बीच का वादा पूरा हो सके कि पहले जो बच्चा पैदा करेगा उसे उत्तराधिकार मिलेगा। अब तक सब बेकार गया। आज से मैं मिंग लान के साथ उत्तराधिकार के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ। तुम सब अंधे और मूर्ख हो। तुम लोग अपनी छोटी सफेद कमल की पूजा करते रहो, एक दिन पछताओगे। मैंने कर दिखाया। रुआन वान और ली मिंग लान का तलाक करवा दिया, लेकिन मुझे दिल क्यों दुख रहा है? नहीं, ये सिर्फ अपराध बोध होगा। कोई बात नहीं, मैं रुआन वान से शादी करूंगा। आज की घटना के बारे में अगर किसी ने भी आधी बात बाहर फैलाई तो मैं गारंटी देता हूं, तुम ली परिवार के तरीके देख लोगे। रुआन वान, ऐसा इसलिए किया क्योंकि नकली गर्भावस्था के बारे में जानकर तुम्हें दोष देंगे, है ना? ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें उनके पास समझाने ले चलता हूं। पहले मैं वास्तव में डरती थी कि बुजुर्ग मेरी नकली गर्भावस्था का पता लगा लेंगे, लेकिन बाद में मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, और वह था अपने नापसंद व्यक्ति से तलाक लेना। कार में चढ़ो। तुम बाहर कैसे आ गई? तुम्हें घर ले जाने के लिए। लेकिन दादाजी की पार्टी, तुम ऐसे चले जाओगे, ठीक नहीं है। वो बोरिंग पार्टियां न जाएं तो अच्छा। उन झूठे मेहमानों से बात करने से मैं तो अपने तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूं। धन्यवाद भैया। तुम और मिंग लान अलग हो चुके हो। उसके पीछे मत चलो, मुझे भैया बुलाओ। शुक्रिया लियुआन। मुबारक हो, आजाद हो गए। हाँ, इतने कपड़े पहने ठंड नहीं लगेगी? आज इतनी जल्दी कैसे? कल हम सिविल अफेयर्स ऑफिस में शादी का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम जल्दी बच्चा नहीं चाहती थी? मैं तुम्हारी यह इच्छा जल्दी पूरी करना चाहता हूं। असल में अब मुझे इतनी जरूरत नहीं रही। लेकिन मुझे तो चाहिए। मुबारक हो ली कंपनी के चीफ कंसल्टेंट बनने पर। सच में? शुक्रिया। और मेरे मन में एक सवाल है, चूंकि तुम वैदुओलिया हो, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मिंग लान। तुम रुआन से कब तलाक लेने वाले हो? अभी कूलिंग पीरियड है, कम से कम 1 महीना लगेगा, और तलाक के बाद भी हम तुरंत शादी नहीं कर सकते। ली कंपनी की इज्जत का सवाल है। मिंग लान, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं बस फिर से छोटी कहलाना नहीं चाहती। हम दोनों का रिश्ता साफ है। रुआन मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगा रही है? ठीक है, काम पर ध्यान दो। जल्द ही तुम्हें ली कंपनी की तरफ से वर्ल्ड मशीनरी कंपटीशन में जाना है। तलाक की चिंता मत करो। मिंग लान, मैं तुम्हें जबरदस्ती तलाक नहीं दे रही। बस पहले तुमने असिस्टेंट को मेरा वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए भेजा था। मैंने सोचा तुम भी जल्दी मेरे साथ रहना चाहते हो।
पर तुम चिंता मत करो, मैं कंपटीशन की अच्छी तैयारी करूंगी। तब हम ली कंपनी के लिए मशीनरी कंपटीशन का इनाम जरूर जीतेंगे। बॉस ली, आपने बुलाया? मुझे काम है, पहले तुम जाओ। ठीक है। तुमने ये कैसे किया? मैंने तुम्हें रुआम वान के लिए वेडिंग ड्रेस चुनने को कहा था। तुमने शेन जिजी के लिए क्यों चुना? पिछले कुछ दिन आप मिस शेन के साथ ही तो रह रहे थे। मैंने सोचा, तुम क्या सोचते हो? मुंह नहीं है क्या? समझ नहीं आता तो पूछ नहीं सकते? आखिरी चेतावनी है, अगली बार मेरा मतलब गलत समझा तो तुरंत निकल जाओ। माफ करना बॉस ली, क्या हमें मिस रुआन के लिए शादी की ड्रेस चुनने में मदद करनी चाहिए? नहीं चाहिए, चले जाओ। ये बॉस ली है। मिंगलान, क्या तुम्हें सच में रुआनवान पसंद आ गई है? मैंने ली युआन से शादी कर ली है। मैंने आखिरकार ली मिंगलान से छुटकारा पा लिया। मैंने अपनी पिछली नियति से मुक्ति पा ली और वह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अपने पति को इतनी गहराई से देख रही हो, बहुत हैंडसम है। ली बड़े बाबू, आप इतने शरारती कब हो गए? मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ शरारत करता हूं। बस करो, झूठ बोलना बंद करो। अब हम कहाँ जाएंगे? शादी का प्रपोजल, फोटो खींचना और फिर सोशल मीडिया पर ऐलान करना। क्या? रुआन वान, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तभी मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। बाद में हाईवे ब्रिज पर जब तुमने मुझे बचाया, उस समय मैंने ठान लिया था कि मेरी यह जान तुम्हारी है। मैं वादा करता हूं, आगे चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। उसने सच में सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। अच्छा हुआ चेहरा छिपा दिया, नहीं तो मैं पत्रकारों से घिर जाती। बधाई हो। हालांकि शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे चोरी छिपे प्रेम चल रहा हो। रुआनवान, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? सीसीजी अब जीनियस मैकेनिकल गर्ल वेडोलिया है और ली ग्रुप की चीफ कंसल्टेंट भी है, और वे ली ग्रुप की तरफ से मैकेनिकल कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। हमारी मैगजीन को उनका इंटरव्यू चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें नाराज कर दिया और मुझे उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया है। रुआनवान, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ, लेकिन यूइंग ने हाल ही में जियांग का इंटरव्यू हासिल कर लिया है और शेन जीजी ने खास तौर पर कहा है कि यूइंग ही मैकेनिकल कंपटीशन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेगी, इसलिए अब यूइंग डिप्टी एडिटर इन चीफ है। मैं समझ गया, मुझे निकाल दो और बदले में शेन जीजी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पालो। हिसाब लगाओ, यह सौदा बुरा नहीं है। तुम्हें डिप्टी एडिटर बनने की बधाई। ओह हाँ, लिन किंग यू जल्द ही जमानत पर रिहा होकर वापस आ रही है। मैं तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। वापस जाओ। क्या मुझे तुम्हारी तरह एक बेघर कुत्ते से डर लगेगा? ली युआन, क्या मैं तुमसे एक काम का अनुरोध कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि लिन तांगशेंग खाली हाथ घर से निकल जाए। सब कुछ तैयार है। वे दोनों अभी मास्टर की आवश्यकताओं के अनुसार अटारी में बच्चा पैदा कर रहे हैं। फिर सिर्फ सबूत कैद कर लो और लिन तांगशेंग खाली हाथ निकल जाएगा। ली युआन, धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी सास के घर की सफाई कर रहा हूं, यह कुछ भी नहीं है। हेलो मिस युआन, नमस्ते। मैं फैशन डायलॉग की मुख्य संपादक फैन युआन हूँ। सुना है आपको केवीआई पत्रिका से निकाल दिया गया है। हाँ, पता नहीं मिस युआन, क्या हमारी पत्रिका में आना चाहेंगी? हम आपके मूल वार्षिक वेतन पर 5 गुना दे सकते हैं। संपादक फैन, क्या आप नहीं जानते कि मुझे वेगोलिया से नाराजगी की वजह से केवीआई से निकाला गया था?
मुझे मिस रुआन की क्षमता और चरित्र पर विश्वास है। बस नहीं पता कि मिस रुआन क्या चाहेंगी। हमें यह मौका दें। संपादक फैन का प्यार, शुक्रिया, लेकिन मैंने पेशा बदलने का फैसला कर लिया है। यह तो बहुत दुखद है। संपादक फैन, पता नहीं आपको इस बार के मैकेनिक चैंपियनशिप के रेसर चुफेई का इंटरव्यू करने में दिलचस्पी होगी? बिल्कुल। बस हमारी पत्रिका को तो इस मैकेनिक चैंपियनशिप का निमंत्रण पत्र भी नहीं मिला है। मैं जल्द ही आपको निमंत्रण भेज दूंगा। चलो चलते हैं। हाँ, मुझे सच में निमंत्रण मिल गया है। जियांग भी भूल गया। मिस रुआन के निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैकेनिक चैंपियनशिप, मैं आ रहा हूं। क्या हमारा केवीआई 5 प्रमुख फैशन पत्रिकाओं में से एक होने के बावजूद मैकेनिक चैंपियनशिप का निमंत्रण नहीं मिला, और फैशन डायलॉग जैसी पिछड़ी पत्रिका उसे कैसे मिल गया? यू यिंग, क्या तुम रुआन परिवार की बेटी नहीं हो? और तुम्हारा वेई दुलिया के साथ रिश्ता भी अच्छा है। तुम जरूर मेरे लिए निमंत्रण दिला सकती हो, है ना? मैं कोशिश करती हूँ। आज मैं अपनी माँ के लिए अच्छी तरह से बदला लूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्यवाद। बॉस ली, सब तैयार है। पता है, चलो। तुम वापस कैसे आ गए? लिन किंगयू, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम्हें सच बताना होगा। क्या मेगा लिन हाशिंग और लिन रोमे के बीच चोरी छिपे संबंध है? माँ बीमारी से सालों बिस्तर पर पड़ी है। तुम बेटे होकर क्या तुम्हें पिताजी की मुश्किलों का एहसास नहीं है? ली बड़े बेटे, तुम एक नौकरानी की बेटी के लिए तुमने तो सच में शर्म तक छोड़ दी। तो तुम्हें पहले से पता था? आज से तुम मेरे भाई नहीं रहे। और नहीं मेरी माँ के बेटे। अब से रुआन परिवार की विरासत मैं संभालूंगी। जैसा चाहो। वैसे भी रुआन परिवार अब खोखला हो चुका है। बस तुम ही हो जो इसे कीमती समझते हो। तो तुम्हें लिन तांगशेंग के रुआन परिवार की संपत्ति चोरी छिपे हड़पने की बात भी पता है। तुम बेटे बनने लायक नहीं हो। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा भी हिसाब कर दूंगी। तुम्हें तो लिन यूइंग की प्रमोशन पार्टी देनी थी ना? अभी नहीं जा रहे? ली बड़े बेटे, जल्दी से डेकोरेशन करवाओ। मैं असल में क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? ठीक है, मैं अभी डेकोरेशन करवाता हूं। किंगयू भैया, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। यूइंग, डिप्टी एडिटर बनने पर बधाई हो। सिर्फ डिप्टी एडिटर बनने पर नहीं, बल्कि तुम्हारी और लिन आंटी दोनों की नौकरी जाने पर भी बधाई। तुम्हें मेरी प्रमोशन से जलन है, यह मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हारे घर में 15 साल नौकरानी की है। 15 साल तुम्हारी सेवा की है। हमारी सेवा की या हमारा घर हड़पने की कोशिश की? अगर तुम और रहते तो शायद तुम सीधे घर के मालिक बन बैठते और रुआन परिवार को पूरी तरह खाली कर देते। किंगयू भैया, रुआन वान दीदी, क्या फिर से कुछ गलतफहमी हो गई है? गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मोमबत्ती रोमांटिक है, लेकिन आसानी से आग लगा सकती है। आज यह आग सारी गलतफहमी जलाकर राख कर देगी। सोचते हो कोई साथ देगा? भागो। रुआन वान, क्या ये आग तुमने लगाई है? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? झूठ मत बोलो। यह मोमबत्ती तुमने खुद जलाई थी। यंग मास्टर ली, तुम। पापा। श्रीलिन, आप तो बिल्कुल जवान हैं। अभी शाम ही हुई है और आप बावर्ची के साथ नंगे हो गए। माँ, तुम लोगों को मेरी माँ का ख्याल नहीं आता? जब तुम गरीब थे और रुआन परिवार में दामाद बने, मेरी माँ ने ही तुम्हें रुआन कंपनी का सीईओ बनाया। आंटी लिन, तब तुम और तुम्हारी बेटी मेरे घर के बाहर भीख मांग रही थी। मेरी माँ से रहने की जगह मांगी। आज तुम मेरी माँ के घर में मेरे पिता के साथ गंदा काम कर रही हो। रुआन वान, बस करो। पापा और आंटी लिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारी जुबान से ये इतना गंदा कैसे लगता है? एक और बोलो। ऐसी बातें बोलकर तुम मेरी माँ के 10 महीने के कष्ट को याद नहीं करते।
वह विदेश में है। लिन तांगशेंग इसे बेफाई कहते हैं, समझे? शादी के दौरान बेफाई के सबूत मेरे पास हैं। श्रीलिन, क्या आप खाली हाथ घर छोड़ने को तैयार हैं? यंग मास्टर ली, तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बॉस ली, आग बुझ गई है। छत के नीचे एक बॉक्स मिला है, इसमें श्री ली के रिश्वत लेने देने के सबूत है। लिन तांगशेंग, तुमने मेरी माँ की अनुपस्थिति में रुआन कंपनी को खाली कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। तुम दोनों की ये जोड़ी मुझे खाली हाथ निकालना चाहती है। नालायक बेटी, मैंने तुझे लिए परिवार भेजा था ताकि तू मुझसे बदला ले सके। अब समझ गए तो क्या हुआ? तुम्हारी बेफाई के सबूत साफ है। रुआन कंपनी खाली करने के सबूत भी पुलिस को भेजे जाएंगे। बाकी जिंदगी जेल में काटने के लिए तैयार रहो। लिन तांगशेंग, आप आर्थिक अपराध में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ चलें। तुम मेरे पिता को नहीं ले जा सकते। रुआन वान, कृतघ्न, तुम पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। कृपया रुकिए। बेटी जान, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करूंगा, तुम्हारी माँ के साथ भी अच्छा करूंगा। बस मुझे इस बार माफ कर दो। यह आग उसने लिन युइंग का जश्न मनाते समय लगाई थी। मुझे शक है कि उसने जानबूझकर आग लगाई है। कृपया पुलिस साथियों, उसे भी ले जाकर जांच करें। रुआन वान, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम पागल हो गई हो। वो तुम्हारा भाई है। हाँ, ले चलो। रुआन, मैं नहीं कर सकती। रुआन, तुम कृतघ्न। जब तक पहाड़ बचा है लकड़ी का इंतजार रहेगा। तुम मेरा इंतजार करो। युइंग, चलो हम चलते हैं। मुझे पता है लिन तांगशेंग ने तुम लोगों के लिए घर खरीदा है, लेकिन वह लिन तांगशेंग और मेरी माँ की शादी के दौरान की संयुक्त संपत्ति है। मैं वकील से कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी। मेरी सलाह है कि तुम लोग जल्दी वहां से हट जाओ, नहीं तो बाद में बाहर निकाले जाने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तुम युइंग, चलो हम चलते हैं। बॉसली, आपके नए जीवन का उपहार, यह क्या है? मिंगकोंग ग्रुप के मुख्य सलाहकार का निमंत्रण पत्र। प्रतिभाशाली मैकेनिकल लड़की वेडोलिया। पता नहीं मिंगकोंग ग्रुप को यह सम्मान मिल पाएगा कि नहीं। आपको मेरी पहचान कैसे पता चली? मिंगकोंग ग्रुप मैकेनिक चैंपियनशिप का प्रायोजक है। हम सबसे बेहतरीन मैकेनिक्स तक पहुंच रखते हैं। चू फेई उनमें से एक हैं। उन्होंने मुझे वेडोलिया की कई तस्वीरें दिखाई थी। ऐसी बात है। जो फेई वास्तव में उन चंद लोगों में से हैं जो मेरी असली पहचान जानते हैं। मैं उत्सुक हूं जब आप प्रतियोगिता में क्लाइंट के मुख्य सलाहकार के रूप में दिखाई देंगे। तुली मिंगलान का क्या हाल होगा? और शेनजीजी असली वेडोलिया का सामना कैसे करेगी? तब तो वे डर के मारे मर ही जाएंगे। तो आपको मेरे लिए कुछ और एक्स्ट्रा रखने चाहिए। कहना कि 3 साल का समय पूरा हो गया है। ड्रैगन किंग का स्वागत है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर देती हूं। बैठो बैठो। मिंगलन वापस आ गया है। इस बार हमने खास तौर पर झीझी को खाने पर बुलाया है। साथ ही तुम दोनों की शादी की बात भी करेंगे। हाँ दादा, तुम रुआन से कब तलाक लोगे? तुम हमारी जीजी दीदी को निराश नहीं कर सकते। मैं और रुआन अभी तलाकशुदा नहीं है। वो अभी भी तुम्हारी भाभी है। फिर जल्दी से तलाक ले लो। झीझी को दुखी नहीं कर सकते। एक लड़की को बिना नाम पहचान के रहने देना, ये हमारे लिए परिवार की शान के खिलाफ है। दादाजी, मिंगलन को मत सताओ। अभी ली परिवार के लिए सबसे जरूरी है वर्ल्ड मैकेनिकल चैंपियनशिप। जब ये मामला खत्म हो जाएगा, मैं रुआन के साथ अपने रिश्ते को सुलझा लूंगा। प्रतियोगिता भी करनी है, ये मामला भी टाला नहीं जा सकता। क्या तुम चाहते हो कि बड़े भाई ली एंटरप्राइजेज के वारिस बन जाएं? क्या तुमने दादा के जन्मदिन की बात भी भूल गए? तुम अभी झीझी से शादी करो, बच्चा पैदा करो। मेरे अपने मामले मैं खुद संभालूंगा। बेहुदा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मिंगलन, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। रुआन वान, हेलो, कहाँ हो? शादी के कमरे में क्यों नहीं हो? ली मिंगलन, हमने शादी ही नहीं की है। शादी का कमरा कहाँ से आया? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? शब्दों का सीधा मतलब। शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। हर बात की मैं तुम्हें व्याख्या कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने का दायित्व नहीं है। हमारी शादी के प्रमाण पत्र पर लगी मोहर गाजर से बनाई गई थी। ली मिंगलन, असली रुआन तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे लिए प्रीनuptial एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकती थी, नकली शादी प्रमाण पत्र बना सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं वह रुआनवान नहीं हूँ। रुआन वान, मजा आ रहा है? तुम मुझे इस तरह चिढ़ा रहे हो।
मजा आ रहा है? मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वो बूढ़ा आदमी है, अभी तुमसे नाराज है। मुझे पता है कोई समस्या नहीं है, मैं हर समस्या हल कर सकता हूँ। गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें वापस ले आऊं, ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। शुरू से अब तक तुम्हारा वैवाहिक इतिहास एकदम साफ है। बधाई हो ली मिंगलान, तुमने आखिरकार मुझसे छुटकारा पा लिया। नहीं, रुआन वान, तुम। ये नामुमकिन है। हमने तो शादी का प्रमाण पत्र ले लिया था। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम तो इतने सालों से मुझसे प्यार करती रही। रुआन वान, क्या मैंने सच में तुम्हें खो दिया है? दीदी, तुम बहुत मशहूर हो, इतने सालों से दिखाई नहीं दी। कोई तुम्हारा नकली बना रहा है। बदमाश बड़ों का आदर नहीं करता। चलो एक चक्कर लगा आते हैं। जरूर, मुझे तो मौका ही चाहिए। रुआन वान, अब तुम किसी की भी सहायक भूमिका नहीं हो। आज से तुम सिर्फ खुद हो। जी, आप तो बहुत बड़ी हो गई। मिंगकोंग ग्रुप के निमंत्रण पत्र तक पा लिए और लाइव स्ट्रीमिंग का भी इंतजाम किया। वो रुआन वान, उसकी जिंदगी में ऐसा इलाज कभी नहीं हुआ। सुना है कि थोड़ी देर में मिंगकोंग ग्रुप का मुख्य सलाहकार हमें लेने आएगा। तुम लोग आखिरकार आ गए, चलो अंदर चलते हैं। अरे रुआन वान, तुम तो सच में जान नहीं छोड़ती। इतने बड़े आयोजन में भी घुसपैठ करने आ गई। हमारे दोनों निमंत्रण पत्रों पर तुम्हारा नाम नहीं है। तो क्या तुम लोग अभी अंदर नहीं जा रहे? रुआन वान, हम मिंगकोंग ग्रुप के मुख्य सलाहकार का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अंदर ले जाने का सवाल ही नहीं उठा। अगर अंदर जाना है तो टिकट खरीद कर दर्शक द्वार से जाओ। ठीक है, तो तुम लोग यही इंतजार करते रहो, मैं अंदर चली। अरे क्या दिखावा कर रही हो? कहाँ था नकली परिवार से? कोई लेना देना नहीं, फिर भी यहाँ आ गई, बेशर्म। थू। अरे यह तो रुआन वान है, तुम भी मैकेनिकल प्रतियोगिता की चमक देखने आई हो। मेरी सलाह है शेन जीजी से माफी मांग लो, शायद तुम्हें भी निमंत्रण पत्र मिल जाए। संपादक जियांग, जानकारी तो तेज है, पर माफी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा निमंत्रण पत्र कुछ लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा मूल्यवान है। संपादक जियांग, कॉफी पीनी है तो खुद खरीद लो। रुआन वान, मैं तुम्हारी पूर्व बॉस हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, डर नहीं कि मैं तुम्हें इस क्षेत्र से बाहर कर दूंगी। ओह दीदी, यही वो पूर्व बॉस है जिसने मुसीबत में धक्का दिया, काम निकल जाने पर पुल तोड़ दिया, फायदा देखकर वफादारी भूल गई। क्या अब फिर से मेरी दीदी से चापलूसी करने आई हो? कौन है असली चूफेई? श्रीमान चू, मैं हूँ जियांग बी, केवीआई पत्रिका की मुख्य संपादक। बहुत सुन रखा है आपका नाम। हमारी केवीआई पत्रिका फैशन जगत की टॉप मैगजीन है, कई टॉप सितारों के साथ काम कर चुकी है। श्रीमान चू, हमारी पत्रिका आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहती है, रुचि होगी? मैं छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता। चलो दीदी। कैसे भी देखो, आप अब हॉट कंटेंडर हैं। बाहर इमेज का ध्यान रखो, पब्लिक सपोर्ट जुटाना है। समझ गई दीदी। रुआन वान इतने हॉट रेसर, चू फेई से कैसे इतनी जान पहचान है? श्रीमान चू, आपने हमारा इनविटेशन ठुकराया। क्या रुआन वान की वजह से? उसने आपसे कुछ कहा जिससे आप मुझे गलत समझ रहे हैं? मेरे और रुआन वान के बीच गलतफहमी है, लेकिन अगर रुआन वान ने केवीआई के बारे में कुछ बुरा कहा है तो टॉप 5 मैगजीन का इनविटेशन ठुकरा कर आप पछताएंगे। आधे महीने पहले मेरी बहन ने केवीआई की तरफ से मुझे इनवाइट किया था। बोली कि उसकी बॉस बहुत अच्छी है, अगर वो नौकरी छोड़े तो उस पर असर पड़ेगा, इसलिए मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर टारगेट पूरा करना चाहती थी। यह कैसे हो सकता है? देखो, यह है मेरी और मेरी बहन की चैट।
खैर, अफसोस की बात है, जबली ग्रुप ने वेडोरिया को कंसल्टेंट घोषित किया था, तो ये जियांग मैडम उसका इंटरव्यू पाने के लिए बिना सोचे मेरी बहन को निकाल बैठे। मैंने सही कहा ना जियांग मैडम? चलो जियो फेई। ओह, एक चक्कर लगाकर सपोर्ट नहीं मिला और वापस आ गए। फिर से हमारे इनविटेशन पर आने की कोशिश। अफसोस, मैं तो अंदर जा रही हूँ। कौन जाने, थोड़ी देर में मैं इस वक्त के हॉटेस्ट चू फेई के साथ फोटो खिंचवा लूं। तो तुम दोनों अब भी नहीं चल रहे मेरे साथ अंदर? मुझे लगता है मेरे अलावा कोई और क्लाइंट या चीफ कंसल्टेंट तुम्हें लेने नहीं आएगा। ऐसा लगता है जैसे तुम मिंगकोंग ग्रुप की चीफ कंसल्टेंट हो। हमारे पास कोई ना आए तो भी ऑडियंस गेट से अपने इनविटेशन पर अंदर जा सकते हैं, लेकिन तुम कैसे भी कोशिश करो अंदर नहीं जा पाओगी। तुम लोग खुद ही स्टाफ एंट्री नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या माजरा है? उन्हें अंदर क्यों जाने दिया गया? ये लड़की मैकेनिकल टीम की स्टाफ है, इसलिए स्टाफ एंट्री से जा सकती है। स्टाफ? वो कौन सी स्टाफ है? वो तो बस फ्री में खाने पीने आई है। यामो, बस करो। शायद वो रेस क्वीन जैसी कोई होगी। रेस क्वीन? हाँ, उसके बदन को देखो तो सही में चीयर लीडर जैसा लगता है। अपनी औकात भी देख लो। थू। मिस शेन, मिस ली, बॉस ली ने आप दोनों के लिए कमरा बुक किया है, कृपया मेरे साथ आइए। जरूरत नहीं, मैंने देख लिया। जी, देखो, वेडोलिया लाउंज। बिल्कुल, मेरे भाई ने खुद तुम्हारे लिए बुक किया होगा। मेरा भाई तुम पर कितना मेहरबान है, मुझे पता था। मिंगलान मुझसे नाराज नहीं होगी। ये बॉस ली ने नहीं बुक किया है। क्या बॉस ली को चिंता है कि मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उन्होंने दूसरा कमरा भी बुक करवा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम लोगों की कतार तो जल्दी खत्म हो गई। चलो आ गए हो तो बैठो। ऐसा बोल रही है जैसे तुम ही इस कमरे की मालकिन हो। अयो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जी, क्या तुम्हारे पास टिश्यू है? मेरे बैग में है, खुद निकाल लो। रुआन, मेरे बाहर आने तक रुको। मैं तुझे यहाँ टिकने नहीं दूंगी। जी, क्या तुम्हारे पास पेन है? मुझे कुछ नोट करना है। फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मिंगला ने जो पेन मुझे दिया था वो गायब हो गया है। मुझे याद है मैंने जरूर रखा था। क्या तुम कह रही हो मेरे दूसरे भाई ने तुम्हें जो 2 लाख का पेन दिया था वो पेन गायब है? इस कमरे में तो सिर्फ तुम्हारा और रुआन वान का बैग ही है। रुआन वान, क्या तुम्हें पता है वह पेन मेरे दूसरे भाई ने उसे दिया था, इसलिए तुमने चुपके से पेन छिपा दिया। बस हो गया। अगर वेडिंग ड्रेस मिस रुआन के लिए चुनी गई थी तो वो पेन भी शायद मिस रुआन के लिए ही था। यामो, बकवास मत करो, शायद कहीं गिर गया हो। शुरू से अब तक सिर्फ तुमने हिशेन जीजी के बैग को छुआ है। तुम्हें शक करना चाहिए तो पहले खुद पर करना चाहिए। तुम कहती हो तुमने नहीं लिया, तुम मेरे बैग को चेक करने देगी? ली यामो, सच्चाई साफ है, मैंने चोरी नहीं की। बिल्कुल खोज सकते हो, लेकिन अगर नहीं मिली तो क्या करोगे? हम्फ, अगर नहीं मिली तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें पापा कहूंगी। ठीक है, ये तुमने खुद कहा। खोजो। देखो, ये क्या है? ये पेन मेरा है। तुम अभी भी बहाने बना रही हो? वांग आओ, तुम बताओ, क्या यह पेन मेरे भाई ने जीजी को दिया था? हाँ, ये वही है जो बॉस ली ने खरीदा था। डिजाइन एक जैसा है, लेकिन ये तो मिस रुआन के लिए ही था। अरे मेरी ली जी, अब बस करो, तुम मुझे मार डालोगी। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। यामो, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। मिस रुआन, क्या आप सिर्फ मेरा पेन देखना चाहती थी और मुझे बताना भूल गई? अगर आपको पसंद है तो किसी दिन मैं से पूछ लूंगी, क्या और भी ऐसे ही पेन है? जी, आप बहुत भली हैं। हम उस जैसे लोगों को तो पुलिस में दे देना चाहिए। यह पेन मेरा ही है, मेरा वाला कस्टमाइज्ड है। दुकान के दूसरे पेन से इसके पैटर्न अलग हैं। तुम्हें लगता है इन छोटी छोटी बातों को बनाकर तुम साबित कर सकती हो कि पेन तुम्हारा है? मेरे ख्याल से
तुम अभी भी मेरे भाई के पीछे हो और हमारे घर लौटना चाहती हो। मेरा और ली मिंगलांग का अब कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने फिर अफवाह फैलाई तो मैं वकील से केस करवाऊंगी। तुमने मुझे मारा? मिस रुआन, यह तो जाती हो गई। भले ही उन्हें कुछ गलत कहा हो, तुम हाथ तो नहीं उठा सकती। यह मेरा रेस्ट रूम है। तुम लोग बिना अनुमति घुसाए और मेरा पेन छीनने की कोशिश की। मैंने पुलिस नहीं बुलाई, यही काफी नम्रता है। अपनी आंखें खोलकर देखो, यहाँ लिखा है वे दो लिया का रेस्ट रूम। यह प्रतिभाशाली युवती शेन जीजी के लिए तैयार है। यह पेन जीजी का ही है। तुम पुलिस नहीं बुलाओगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ बुलाऊंगी। यामो, छोड़ो भी। झगड़ा मोल लेने से अच्छा है चुप रहना। बस यही खत्म करो। मैं नहीं चाहती कि एक पेन की वजह से मिस रुआन की प्रतिष्ठा खराब हो। तुम्हारी नकली हमदर्दी की जरूरत नहीं। लगता है तुम भी पक्की हो। यह पेन तुम्हारा है ना? तो मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? कुमारी रुआन, यह पेन तो असल में मिंगला ने मुझे दिया था। मुझे खुद को साबित करने के जाल में नहीं फंसना है। यामो अभी छोटी है, हमें उसके जीवन का मार्गदर्शक बनना चाहिए। हम औरतों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, और तो और बाकी के सामने गलत का पेश नहीं करना चाहिए। कुमारी शेन, तुमने बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बातें पढ़ ली है क्या? बिना मोटिवेशन के तुम बात ही नहीं कर सकती क्या? तुम वहाँ जीजी जी पर आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह पेन तुम्हारा है? मेरे पास जरूर सबूत है, क्योंकि इस पेन पर मेरा नाम खुदा हुआ है। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें पहले से ही पता था इस पेन के बारे में, इसलिए तुमने एक बिल्कुल ऐसा ही जीजी जी का पेन तैयार कर रखा था। वह पेन निश्चित तौर पर तुम्हारे बैग में है। देखो, मिल गया ना? तुम इतने यकीन के साथ कह रही हो कि मेरे बैग में शेन जीजी का पेन जरूर है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि तुमने ही इसे मेरे बैग में डाला है? यह कैसे हो सकता है? तुमने ही जीजी जी का पेन लिया है। हम जीजी जी, तुम चिंता मत करो। मेरे भाई ने तुम्हें जो पेन दिया है उस पर तुम्हारा नाम जरूर खुदा होगा। देखो। कुमारी ली, इस पर तो रुआन वान का नाम ही खुदा हुआ है। यह कैसे हो सकता है? यह क्या मामला है? लगता है ली मिंगलांग ने सच में मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया है। मेरा दिया तोहफा पसंद आया? देख रहा हूं तुमने खोल भी लिया। बस खत्म। मैंने क्या कर दिया? लगता है मुझे वापस जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने सारे लोग क्यों हैं? दीदी, तुम्हारा कपड़े बदलने का समय हो गया है। अंदर आने का वक्त आ गया है। तुम प्रतियोगी जो फेई हो। तुम रुआन वान को जानती हो? तुम उसे ढूंढने क्यों आई हो? रुआन वान से कपड़े बदलने आई हूं। इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में रेसिंग क्वीन बन गई। तुम्हें जीजी जी से सीखना चाहिए। उन्होंने तो पुरुषों के इस रेसिंग के क्षेत्र में अपना नया रास्ता बनाया है। उन्हें कहा जाता है जीनियस मैकेनिकल गर्ल वेडोरिया। ओह, तो यही वो मशहूर जीनियस गर्ल मैकेनिक है। हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे शेन जीजी कैसे बुलाएं। तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर चू। शेन जीजी पागल हो गई है क्या? देश में मेरी नकल कर ली, यहाँ तो मेरे ही साथी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने एक बार सपना देखा था जहाँ मैं नायिका थी। सभी पुरुष किरदार मेरे आगे झुके हुए थे और वेद वोलिया सिर्फ कथावाचक में थी, कभी सामने नहीं आई। यहाँ तक कि जो फेई जैसा प्रतिभाशाली रेसर भी मेरी पहचान मान गया। वेद वोलिया बनने का फैसला वाकई बहुत चतुराई भरा था। रुआन वान, भैया, रुआन वान ने मुझे मारा है। तूने उसे परेशान नहीं किया होता तो वो मारती क्यों? ली मिंगलान, क्या तू सच में मेरा दूसरा भैया है? तू इस इंसान की गिरफ्तारी कर रहा है। चुप रहो रुआन वान, हम बात करते हैं। दीदी, हमें कपड़े बदलने चाहिए वरना उद्घाटन समारोह के लिए लेट हो जाएंगे। चलो चलते हैं। अरे नहीं, नहीं जा सकते भैया। वह रेसिंग गर्ल बनने जा रही है। हमारे लिए परिवार की शान मिट्टी में मिला देगी। रुआन वान, क्या ये सच है जो वो कह रही है? क्लाइंट की चीफ कंसल्टेंट के तौर पर मैं यहाँ तुम्हें टीम का दौरा कराने आई हूँ और मिंगकोंग ग्रुप का प्रचार करने में मदद करने। लेकिन तुम लोगों ने अभी प्रचार में सहयोग नहीं दिया। मैं मिंगकोंग ग्रुप को सही रिपोर्ट दूंगी। तुम किस बकवास की बात कर रही हो? मिंगकोंग ग्रुप तो ली ग्रुप से भी बड़ी कंपनी है। सिर्फ तू चीफ कंसल्टेंट है। उनकी आंखों में धूल झोंकी है जो तुझे चुना। मैं सलाह देती हूँ, अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुमने मिंगकोंग ग्रुप का अपमान करने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। साथ ही यह मेरा आराम कक्ष है। कृपया यहाँ से चले जाओ वरना मैं सुरक्षा बुला लूंगी। यह आराम कक्ष तो असल में प्रतिभाशाली यांत्रिकी कन्या वेद वोलिया के लिए तैयार किया गया था। यह जीजी दीदी का कमरा है। दीदी, ये मूर्ख आखिर आए कहां से हैं? पहली बात,
मैकेनिक चैंपियनशिप में रेसिंग गर्ल्स का चलन बंद हो गया है। दूसरी बात, सच्ची प्रतिभाशाली युवा मैकेनिक सिर्फ रुआन दीदी है। वो कौन होती है? रुआन दीदी की नकल करने वाली? तुम कह रहे हो कि वह वेई डुओलिया है? मेरी जीजी दीदी उसकी नकल कर रही हैं? ये नहीं हो सकता। सपने में WI डुओलिया केवल कहानी में है, कभी दिखाई नहीं दी। रुएन वैन कैसे हो सकती है? माफ कीजिए WE आइडोलिया जी, मैं इन्हें अभी बाहर निकाल देता हूँ। चलो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। क्या रुआन वैन सच में WE आइडोलिया है? नहीं। अगर वो होती तो मुझे क्यों नहीं बताती? तो दादाजी हमें रोकते नहीं। रुआन वैन, आपकी पेन। यह मेरी नहीं है। मजाक मत करो, ये मैंने तुम्हें जन्मदिन पर दिया था, तुम्हें बहुत पसंद थी। दादा, यह क्या मतलब है? यह पेन क्या आपने वांग असिस्टेंट से जीजी जी को स्वागत तोहफे के लिए नहीं कहा था? माफ कीजिए बॉसली, मैंने सोचा ये आपने जीजी जी के लिए लाया था। मैंने गलती से ले लिया। रुएन जी, कृपया वांग असिस्टेंट को मत डांटना, वह भी नौकरी करता है। आप माफ कर देंगी ना? माफ कीजिए मैडम, कृपया। बॉसली, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, आप जानते हैं। अपने लोगों को संभालिए, अपनी बहन को भी। अगली बार मैं उसे कोर्ट ले जाऊंगी। दर्शकों, स्वागत है इस बार के फाइनेंस फोकस में। इन दिनों ली ग्रुप के बारे में चर्चा है। अफवाह है कि पूर्व KVI एडिटर रुएन वैन ली शाओ की पत्नी है। आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल बकवास है। रुआन वैन ने मिंगलिन का कुछ समय पीछा किया था, लेकिन मिंगलिन ग्रुप के चीफ एडवाइजर जीनियस मैकेनिकल गर्ल WE आइडोलिया जी यानी शेंजी जी को पसंद करते हैं। तालियों से स्वागत करें जीनियस मैकेनिकल गर्ल, इस प्रतियोगिता की विशेष चीफ मैकेनिक, जिसने सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया, 3 साल से टूटा नहीं, जिसे इंडस्ट्री में WI डुओलिया कहा जाता है। जीनियस गर्ल मैकेनिक रुएन वैन। जीनियस मैकेनिकल गर्ल रुएन वैन। ये कैसे हो सकता है? जीजी जी, यह क्या है? रुएन वैन WI डुओलिया कैसे हो सकती है? रुआन वैन, तुम WE आइडोलिया हो, मुझे क्यों नहीं बताया? शेंजी जी, क्या तुम मुझे समझाना चाहोगे? मिंगलान, माफ करना। असल में जीजी यामो, एम्बुलेंस बुलाओ। ओह श्रीली, आपने पहले कहा था कि शेन जियाओ जी ही विडोरिया है और उन्हें ली ग्रुप का मुख्य तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया, लेकिन अब देखें तो रुआन वान ही विडोरिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी 120 बुलाओ। मिंगलान भैया, मैं तो बस कुछ दिन घर में रहा था, ऐसा क्यों है कि विडोरिया रुआन वान बन गई? तुम कुछ तो बोलो। अभी ऑनलाइन सब जीजी दीदी को गाली दे रहे हैं, उन्हें धोखेबाज और चालाक बता रहे हैं। ये क्या हो गया? मुझे भी नहीं पता क्या करना चाहिए। दादाजी अभी भी हॉस्पिटल में है, कंपनी में भी अफरातफरी मची है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा जीजी दीदी ने क्यों नकल की। रुआन वान की तोंगान, जरूरी नहीं कि नकल हो, शायद बस नाम मेल खा गया। हाँ, नाम मेल खा गया होगा। मैंने पूछा, दुनिया की रैंकिंग में दूसरे मैकेनिक सिर्फ रुआन वान को ही विडोरिया मानते हैं। मिंगकुंग ग्रुप ने शेन जीजी के कारण हुए नुकसान के लिए ली ग्रुप के खिलाफ केस कर दिया है। शेन जीजी ने सबको धोखा दिया। तुम्हें सच में जीजी से प्यार है या बस विडोरिया के नाम से? या फिर तुम्हें रुआन वान से प्यार हो गया? क्या मतलब? जब तक तुम्हें जीजी की फिक्र है, मैं उनकी इज्जत बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम उन्हें दोबारा धोखा नहीं दे सकते। मैं भी नहीं चाहता कि जीजी को दुख हो, लेकिन मेरे और उनके बीच हमेशा साफ रहा है, रुआन वान ही मेरी पत्नी है। ली मिंगलान, तुम सच में डगमगा रहे हो। तुम ऐसा करके न सिर्फ रुआन वान को धोखा दोगे, बल्कि जीजी को भी दुख पहुंचाओगे, समझे? क्या तुम्हारे पास दिल भी है? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक? तुम दोनों बहस बंद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या करते हो। मैं जीजी को अकेला नहीं छोड़ सकती। जियांगसोंग, क्या अब मैं सबका विरोधी बन गई हूँ? जी, तुम हमेशा से सबसे अच्छी लड़की रही हो। क्या मैंने गलती की है? मुझे रुआनवान की जगह नहीं लेनी चाहिए थी। यही एक तरीका था जिससे ली साहब मुझे मान्यता देते। जी,
तुमने कोई गलती नहीं की, तुम बस उससे बहुत प्यार करती थी। नहीं, मेरा अफसोस होगा कि मैं दिखावटी और लालची हूँ। वह मुझसे बहुत नफरत करता होगा। नहीं, मिंगलान तो बस उस रुआनवान के जाल में फंस गया है। तुम तो हमेशा से इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की रही हो। बस रुआनवान बहुत चालाक है। उसने जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं बताया? वह क्यों मेरी बेइज्जती होते देखती रही? उसने जानबूझकर ऐसा किया, तुम्हारी इज्जत खराब करने के लिए। तुम चिंता मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी इज्जत जरूर बहाल करूंगी। ये मनोरंजन वाली खबरें तो बहुत बड़ी बातें लिख रही हैं। कह रही हैं कि तुम मिंगकोंग ग्रुप के चेयरमैन की प्रेमिका हो। यह तो बिल्कुल बेतुका है। पत्नी, क्यों ना अभी घोषणा कर दें? यह तो साफ दिख रहा है जियांग सोंग का काम है। लेकिन अभी घोषणा करने से कहीं तुम्हें नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन लियुआन, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। पत्नी जी, क्या हुक्म है? बस आदेश दीजिए। मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी घोषणा कर दो कि तुम मिंगकोंग ग्रुप के चेयरमैन हो। मेरी पहचान सार्वजनिक करो, फिर ली मिंगलान ने शिनजी जी और दादाजी को बचाया और मां को छोड़कर बच्चे को रखने की खबर सबको बता दो। बस यह कहना कि मेरे इस भाई ने नेकी की, इसलिए वह चुप नहीं रह सका। लेकिन कहीं इससे तुम्हें ली परिवार की उत्तराधिकारी बनने में दिक्कत तो नहीं आएगी? दादाजी ने तो बस यह कहा है, ली परिवार का उत्तराधिकारी मैं और ली मिंगलान में से जिसका पहले बच्चा होगा वही बनेगा। इसके लिए तो पत्नी तुम्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। शुक्रिया पति जी। लियुआन, तुम हमें और कब तक झूठ बोलते रहोगे? आखिर तुम मिंगकोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट क्यों हो? तुमने कभी नहीं बताया और तुमने रुआनवान का साथ देकर जी को परेशान किया। मिंगलान, अब ऑनलाइन सब कह रहे हैं मैं ही वो बड़ा भाई हूं जो सही रास्ते पर है। तुम्हारे और दादा के चेहरे देखकर तंग आ गया, इसलिए मैंने सही कदम उठाया। और जियांग सोंग, उस तुम्हारा मदद। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का हक नहीं है। भैया, हम ही एक परिवार हैं। तुम्हें पता है तुम ऐसा करके ली क्लाइंट को कितना नुकसान पहुंचाओगे? मैं और वान वान ही एक परिवार है। कितना नुकसान होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा मिंगकोंग ग्रुप कभी भी ली क्लैन जैसा नहीं होगा, दिखावे का भूखा। वैसे भी रुआन वान इस प्रतियोगिता की चैंपियन है। इस मैकेनिकल प्रतियोगिता की चैंपियन है। वेडोलिया, बधाई हो। हमारे मिंगकोंग ग्रुप को ऐसे लोगों की जरूरत है। शुरुआत से ही तुमने रुआन वान को चीफ मैकेनिक नियुक्त किया था, तो शुरुआत से ही तुम्हें पता था कि रुआन वान ही वेडोलिया है ना? पता होना न होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है ये कि शेन जीजी ने वेडोलिया होने का झूठा दावा किया। वह दिखावे की भूखी है। अब वेडोलिया का साया खो चुकी है और तुम्हारा प्यार भी खो देगी तो वह बहुत दुखी होगी। तुम्हारे पास समय है तो बेहतर होगा अपनी शेन जीजी की फिक्र करो। शेन जी और मेरा सिर्फ व्यावसायिक रिश्ता है। रुआन वान ही मेरी पत्नी है। तुम खुद को कब तक झूठ बोलते रहोगे? अभी की सार्वजनिक राय के मुताबिक तुम्हारे और रुआन वान के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी की सर्टिफिकेट झूठी थी, वह कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं। तुम्हें कैसे पता? मेहमान को विदा करो। दूसरे युवराज, चलिए। ली युआन, तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुमने ये सब किया सिर्फ ली क्लैन की विरासत पाने के लिए, है ना? मिंगलान ली क्लैन मिंगकोंग ग्रुप के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। शुरुआत से ही मेरा मकसद सिर्फ रुआन वान थी। इस मैकेनिकल प्रतियोगिता की चैंपियन है। वेडोलिया, बधाई हो। हालांकि मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है, लेकिन मेरे बचपन में मेरे माता पिता बहुत व्यस्त थे। मैं हमेशा अकेले नया साल मनाता था, जब तक तुम पकौड़े लेकर मेरे सामने नहीं आई और कहा कि मेरे साथ नया साल मनाएगी। जियांग सोंग, क्या मैंने सच में गलती की है? दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम फिर से ली मिंगलान के पास लौट जाओगे। ली युआन मिंगकोंग ग्रुप का सीईओ निकला और रुआन वान ने फिर चैंपियनशिप जीत ली। जब मैं वापस देश जाऊंगा तो मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कोई बात नहीं, स्थिति अभी बेकाबू नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सब कुछ वापस दिलवाऊंगी। जियांग सोंग, शुक्रिया। अब सिर्फ तुम ही मेरे साथ खड़े हो। बस तुम मेरी बात मानो, मैं वादा करती हूँ तुम फिर से ली मिंगलान का दिल जीत सकते हो और अपनी प्रतिष्ठा भी बचा सकते हो। हेलो, रुआन वान, जियांग सोंग। ली मिंगलान और शेन जी होटल के कमरे में है। तुम जल्दी आकर देखो। मूल कहानी में जियांग सोंग ने ली मिंगलान की मदद के लिए मुझसे तलाक दिलाने के लिए एक बेवफाई का खेल रचा था। उसने मेरे खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, कभी भी अफवाहें नहीं बल्कि असली बेवफाई थी, जिसने मुझे मुश्किल में डाल दिया। क्या वे कहाँ है? आधे घंटे बाद, कासा होटल, कमरा 888।
संपादक फैन, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, क्या चाहिए? जरूर, क्या खबर है? जियांग सोंग, वे अभी कहाँ हैं? अभी बगल के कमरे में। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ली मिंगलान सच में बेवफा होगा। चलो पहले सुनते हैं, शायद कोई गलतफहमी हो। आओ। मिंगलान, क्या यह सच में ठीक है? हाँ, बस तुम थोड़ा सहन कर लो। हे भगवान, इतना सनसनीखेज। मिस रुआन ने जो सामग्री दी है वह तो धमाकेदार है। अरे मिंगलान, तुम हल्के से करो, यह मेरी पहली बार है। थोड़ा सहन करो, फिर दर्द नहीं होगा। क्या जीजी ने सच में ली मिंगलान को लुभा लिया? माफ करना वान वान, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पहले मैं तुम्हारे बारे में गलतफहमी में था। जब तुम गिरे थे मैंने सच में गलत समझा था। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या तुम्हें पता है कि मैं और सूतोंगा तुम्हारे पास क्यों आए थे? क्या तुम लोग मेरे साथ इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहे हो क्योंकि मैं ली मिंगलान की पत्नी हूँ? वान वान, हम चाहते हैं कि तुम हमें पसंद करो ताकि तुम ली मिंगलान से तलाक ले सको और शेन जीजी उसकी जगह ले सके। तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग तो मिस रुआन को बेवकूफ बना रहे हो। ये खबरें मेरी इस छोटी सी पत्रिका को तो इन्हें ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तोंगान बहुत अच्छे इंसान है, वह वैसे नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन शर्त लगाने के लिए कुछ सबूत तो चाहिए ना, जो पहले रुआन वान का दिल जीत लेगा और उसे ली मिंगलान से तलाक दिलवा देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। ये मुश्किल काम, जीजी दीदी को सफलतापूर्वक ऊपर लाने का। अच्छा, तो हम 50 मिलियन की शर्त लगाते हैं। जो हारेगा वो दूसरे को 50 मिलियन देगा। ठीक है, एक बात पक्की। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये अमीर घरानों के लड़के रुआन वान के सच्चे प्यार को क्या समझते हो? शुरुआत में मुझे लगा शेन जीजी अच्छी है, मैं उसके झांसे में आ गया। बाद में ही उसका असली चेहरा देखा और साथ ही तुम्हारे लिए अपनी पसंद को भी पहचाना। क्या यह पसंद है या मुझे बेवकूफ बनाना है? माफ करना वान वान, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूंगा। इसलिए जब मुझे पता चला कि ली मिंगलान सच में बेवफाई कर रहा है तो मुझे और भी अफसोस हुआ। तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ली मिंगलान से एक साथ बदलने में। सच में? फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अगर रुआन वान ने मुझे नहीं बताया होता कि तुम उसके खिलाफ साजिश रच रहे हो तो मैं सच मान बैठता। मुझे रेसिंग पसंद है, तुम जानती हो। जब मुझे पता चला कि तुम ही वेडोरिया हो तो मैंने तुमसे सब कुछ कबूल करने और अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? मैं अभी इन सब बातों के बारे में सोचना नहीं चाहती। वान वान, मुझे पता है तुम्हारे लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अभी ली मिंगलान और शेन जीजी बगल के कमरे में चुपके मिल रहे हैं। आप उनसे बदला लेने के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। मिस रुआन ने सही कहा था, सब कुछ झूठ था। रुआन वान को बदनाम करना ही उनका असली मकसद था। कैसा रहेगा? मुझे एक और मौका दो। बस करो जियांग सोंग, तुम मुझे घृणा महसूस कराते हो। अब भागना बहुत देर हो चुकी है। रुआन वान, मैं मानता हूं तुम चतुर हो, लेकिन माफ करना, जीजी के लिए मुझे तुम्हारे साथ गलत करना पड़ेगा। क्या यंग मास्टर जियांग और मिस रुआन चोरी छिपे मिल रहे हैं? मिस रुआन, आप ऐसा करके ली परिवार को क्या जवाब देंगी? तुम लोग मुझ पर आओ, मैंने ही मिस रुआन को बुलाया था, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मिस रुआन का इसमें कोई हाथ नहीं है। यंग मास्टर जियांग इतनी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ मिस रुआन को फंसाने के लिए ताकि ली मिंगलान और शेन जीजी को एक कर सकें? क्या तुम कौन हो? यंग मास्टर जियांग इतने हैरान क्यों हैं? अभी तो खुद पेशकश कर रहे थे। बस अफसोस है, मुझे क्लस्टरफोबिया है। दिल में बहुत सारे छेद वालों के साथ नहीं खेल सकता। क्या आप नहीं है? क्या यंग मास्टर जियांग फैशन इंडस्ट्री में घुसने के लिए फैशन मैगजीन के एडिटर को बहलाने लगे हैं? ऐसा नहीं है, ये एक गलतफहमी है। यंग मास्टर जियांग ने अभी मिस रुआन का जिक्र किया, क्या आपने उन्हीं को बुलाया था? हाँ, बिल्कुल सही। आज मैंने ही मिस रुआन को बुलाया था, लेकिन वो आज नहीं आई। अगर मिस रुआन आ जाती तो फिर यंग मास्टर जियांग उन पर चरित्रहीन होने और आपको बहलाने का आरोप लगाते, है ना? अगर यंग मास्टर जियांग ने खुद अब नहीं ली होती तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये पत्रकार इतनी सही वक्त पर आ पाते। ऐसा नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। क्या सचमुच? दोस्तों पत्रकारों, मेरे पास एक बड़ी खबर है। बगल के कमरे में है ली मिंगलान, यंग मास्टर ली और मिस शेन जीजी। ऐसा नहीं है, जल्दी। वाह, ये सफर व्यर्थ नहीं गया।
जल्दी वहां जाओ तुम लोग। क्या हुआ? क्या जियांग सॉन्ग और तुम्हारे खूबसूरत पलों को याद कर रही हो? नहीं, तुम्हारे और मेरे पास यादें हैं, बस तुम भूल गई हो। पत्नी, मैं थोड़ा जल रहा था इन दिनों। देखो तुम, इतनी मनोरंजन खबरें आ रही हैं। अगर तुम सुपरस्टार बन गई और मुझे भूल गई तो? अब ठीक है ना? पत्नी ने सारा ट्रैफिक पति को वापस दे दिया। शुक्रिया पत्नी। मिस्टर ली सीनियर, आपने हाल ही में अपनी बात बदली है। विडोरिया को स्वीकार किया कि वह मिस रुआनवान है, न कि शेन जीजी, और रुआनवान और ली मिंगलान की शादी को भी स्वीकार किया। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। पहले शेन जीजी और मिंगला ने कंपनी के सीपी का प्रतिनिधित्व किया। ये बात रुआनवान को पता थी। फिर ली युआन ने रुआनवान के डूबने का खुलासा किया। आपने माँ को छोड़ बच्चा रखा, यह कैसे समझाएंगे? ये दुर्भावनापूर्ण एडिटिंग है। आप मीडिया वाले बस अफवाह फैलाते हैं। अगर ये सच होता तो रुआनवान क्यों नहीं आए समझाने? लेकिन अभी रुआनवान ने वीबो पोस्ट किया है, कहा वह लूशी ग्रुप के अंतर्गत नामियांग ग्रुप में शामिल होगी। आप क्या कहते हैं? नामुमकिन। रुआनवान और मिंगलान पति पत्नी हैं। वो लूशी ग्रुप में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन अभी का दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक है दूसरे युवराज ली और मिस शेन जीजी का होटल में रूम लेना और पत्रकारों द्वारा फोटो खिंचवाना। जल्दी 120 बुलाओ। होश आ गया। हाँ, तुम और सोते क्यों नहीं? सुबह कुछ काम थे। और हाँ, अब ली मिंगलान और शेन जीजी का स्कैंडल हर जगह फैल गया होगा। पति जी, हाँ। वापसी से पहले हम आधिकारिक घोषणा कर दें। ठीक है। हाँ, रुआनवान, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ली मिंगलान, मैंने तुम्हें बार बार कहा है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें चिंता करनी चाहिए शेन जीजी की, है ना? बाहर की अफवाहें कह रही है कि वो तीसरी औरत है। मुझे सिर्फ सच जानना है। पहले तुमने मोटी स्केच बुक लेकर मुझसे प्यार का इजहार किया था। इतने सालों से तुम मुझे चाहती थी। दूसरे को इतनी आसानी से कैसे पसंद आ गया? तुम्हारी बात इसकी है ना? शायद तुमने एक बार भी नहीं देखा हो। इस स्केच बुक का आखिरी पन्ना मैं हूं। तुमने यह स्केच बुक कैसे ढूंढी? ब्रेकअप म्यूजियम में मिली थी। सोचा था शादी के वक्त दूंगी। सोचा नहीं था अब काम आ जाएगी। तो तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? हाँ, शुरू से ही गलतफहमी थी। सब पापा और भैया की साजिश थी। मुझे शुरू से ली युआन ही पसंद था, कभी नहीं बदला। रुआनवान, मिंगलान, अपनी औकात याद रखो। यह तुम्हारी भाभी हैं। भाभी? तुम्हारे वापस आने से पहले ये मेरे शादी के घर में रहती थी। कैसा लगा? ये हरी टोपी पहन के मजा आया? तुम लोग सिर्फ साथ रह रहे थे। रुआनवान, तुम्हें लगता है ली युआन सच में तुम्हें पसंद करता है? तुम तो बस उसके लिए ली एम्पायर की विरासत पाने का एक मोहरा हो। ली मिंगलान, मुझे शुरू से ली युआन ही पसंद था और अब मैंने अपने सबसे पसंदीदा इंसान से शादी करी है। रुआनवान, बस करो। तुम ऐसा मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही हो, है ना? तुम्हें ली युआन पसंद ही नहीं। मेरी और ली युआन की अब शादी हो चुकी है। फिर वही तरीका अपना कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? ठीक है, मुझे अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। तुम्हें लगता है कोई बेवकूफ है जो हमेशा शादी का सर्टिफिकेट पास रखता है? तो देख लो, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। रुआनवान, याद रखो, ली युआन ने पहले ही अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। तुम हमेशा जी को बदनाम करती हो, तो तुम जो कर रही हो उसे क्या कहोगी? मिंगलान, माफ करना। मैंने जिसका ऐलान किया था वह रुआनवान ही है। मैं और वह कानूनी पति पत्नी है। ठीक है, मैं हार गया।
ली युआन, कौन शख्स अपने साथ शादी का प्रमाण पत्र रखकर घूमता है? ऐसा लग रहा है कि तुम डरी हो कि मैं कभी भी भाग जाऊंगा। यह तो काम करना आसान बनाने के लिए ही है ना। अभी अभी ली मिंगलान को देखा नहीं, वह शर्मिंदा होकर चला गया। कितनी खुशी मिली ना। तुम्हें तो झूठे तर्क देने की आदत हो गई है। मैं तुमसे नहीं जीत सकती। जब तक शादी का प्रमाण पत्र मेरे पास है, मैं हर पल खुद को याद दिला सकता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें फिर से अपने पास ले आया हूं। तुम, याद आ रहा है? सही तरीके से कहूं तो मैंने तुम्हें कभी भूला ही नहीं। वो समय जब तुम मेरा छात्र कार्ड लेकर पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। इसलिए तुम अभी भी मुझे याद हो। पुस्तकालय। मैंने कभी भी नहीं भूला। वह सुरक्षा गार्ड भैया हर बार तुम्हें मेरी प्रेमिका समझ लेते थे, हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छी जगह छोड़ देते थे। लेकिन बाद में मैं ग्रेजुएट हो गया। दादाजी ने मुझे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब मैं लौटकर आया, तुम पहले ही ली मिंगलान से शादी कर चुकी थी। तुम नहीं जानती कि उस समय मैं कितना दुखी था। मैं रुआन वान, जब हम अपने देश वापस आ जाएंगे, पहले शादी की रस्म करेंगे। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, तुम मेरी ली युआन की पत्नी हो। ठीक है? ठीक है। ली युआन, मैं यहां हूं। हम एक बच्चा पैदा करें, कैसा रहेगा? ठीक है। मैं आखिरकार वास्तव में पूरी तरह से सभी किस्मत के बंधन से बाहर निकल आई हूं।